to this course. So let's move ahead. आज का हमारा टॉपिक है, टॉपिक इज कॉल्ड सिलेक्टिंग योर प्रॉपर्टी. चलिए आगे बढ़ते हैं. लेट्स डू इट. सो टुडे इज द 4th डे ऑफ द ट्रेनिंग एंड अगेन कांग्रेचुलेशंस फॉर बीइंग हियर. 4 दिन आप कंटिन्यूअस आ रहे हैं इस कोर्स में. दैट इटसेल्फ इज एन अचीवमेंट. बहुत सारे लोग, इनफैक्ट अभी जो 5-6 लोग आ रहे हैं, मैं आपको कहना चाहता हूं कि कम से कम 17-18 लोगों ने इन्वेस्ट किया है ये कोर्स में और सिर्फ 4 या 5 लोग आ रहे हैं. सो यू आर दी क्रीम ऑफ द क्रीम. मतलब बोलते हैं ना, जो 100% में से जो 5% है उसका जो 5% है वो है आप. यू आर द क्रीम ऑफ द क्रीम. कीप अप दिस थ्रू आउट द कोर्स और आगे जाके हमें और 5-6 दिन ये करना है. सो कीप अप दिस कोर्स एंड वी विल डू वंडर्स एंड यू विल बी एबल टू अब्सॉर्ब मोर अबाउट द रेस्टोरेंट इंडस्ट्री. क्या हो गया इसको? Yeah. So hats off to your passion and interest in knowing in depth about the restaurant industry. Keep this fire in the belly. ये पेट के अंदर की आग को जगा के रखिए and only this will take you through the journey. So ये हमारा रेस्टोरेंट बिल्डिंग रोड मैप है. आज हम लोग चौथे पोजीशन पे है. आज हम लोग चौथा और ये अप्लाई लाइसेंसेस वाला पोजीशन कवर करने वाले हैं. और एक रिफ्रेशर दे देता हूं. स्टेप 1 में मैंने आपको शॉर्टलिस्ट करने कहा था 5 लोकेशंस और उनके टारगेट इवेल्युएट करने का था. उस लोकेशंस को, टारगेट कस्टमर्स, रेंट, एग्जिस्टिंग आउटलेट्स के बारे में और उनको द बेस्ट लोकेशन उनमें से मैंने आपको सिलेक्ट करने कहा था. अगर आपको उस चीज में दिक्कत आ रही है तो आप ट्रेनिंग नंबर 1 पे जाके वापस ट्रेनिंग के थ्रू गो थ्रू कर सकते हैं. और उसके बाद सेकंड है चूजिंग द कंसेप्ट. तो मैंने फिर आपका लोकेशन और कंसेप्ट को मैच करने के लिए कहा था टारगेट क्लाइंटेल के साथ में. और तीसरा था हमारा कल का टॉपिक विच वाज रेजिंग योर कैपिटल. सो एक बार आप वो करेंगे तो आपको एक आइडियल लोकेशन आपके माइंड में आएगा कि आपको मोर और लेस कौन सा आइडियल लोकेशन चूज करना है. सेकंड इज आपको कंसेप्ट आपका मोर और लेस फाइनलाइज हो जाएगा कि ये कौन सा वाला कंसेप्ट है जो मुझे करना है. और तीसरा ही आपको फंड्स कहां से रेज करने हैं वो आइडिया आपको आ जाएगा. सो अभी जो टाइम है वो आपको फंड्स आने के बाद प्रॉपर्टी एग्जीक्यूट करने का टाइम. सो दिस इज द टाइम व्हेन द रबर मीट्स द रोड. दिस इज द टाइम व्हेन द प्लेन लैंड्स ऑन द स्ट्रिप. सो दिस इज द टाइम व्हेन यू स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग. अभी आप एग्जीक्यूशन और इंप्लीमेंटेशन चलते हैं. तो आप, आई वांट यू टू बी मोर प्रेजेंट अबाउट दिस, मोर इन्वॉल्व अबाउट दिस एंड मोर डेडिकेटेड अबाउट दिस देन एवर. अभी थियरी खत्म हो गया, अभी प्रैक्टिकल चालू. सो हाउ टू फाइंड द राइट प्रॉपर्टी. सो पहली बात तो आप यू कैन गो डायरेक्टली एंड फाइंड एन अवेलेबल प्रॉपर्टी. ये हम लोग मोस्टली वैसे ही करते हैं. हम लोग पहले प्रॉपर्टी फाइनल करते हैं कोई एरिया में जाके. वो पहले देखते हैं कि वो प्रॉपर्टी अवेलेबल है कि नहीं. एंड देन वी सेंड आवर एजेंट्स, वी सेंड आवर रियल एस्टेट एजेंट्स टू गो एंड टॉक विद द ओनर. उसका रीजन रहता है कि हम लोग अगर डायरेक्टली ओनर के पास जाएं तो ओनर काफी ओवरवेल्म हो जाता है, वो काफी इंप्रेस हो जाता है और फिर वो कुछ भी भाव बोल देता है मुंह से और कुछ भी करता है. तो हम लोग 2-3 एजेंट उसको जानबूझ के भेजते हैं. ये एक्चुअली थोड़ा मैच्योर गेम है. 2-3 एजेंट भेजते हैं और ताकि उसको थोड़ा सा हम लोग जमीन पे ला सके और उसको थोड़ा उसका हाँ या ना ज्यादा ना बोल सके ताकि वो एक लेवल पे आए जो हमारे बजट में हो. सेकेंड इज आप प्रॉपर्टी ब्रोकर के पास जा सकते हैं. बहुत सारे प्रॉपर्टी एजेंट रहते हैं, कमर्शियल प्रॉपर्टी एजेंट रहते हैं और रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी एजेंट रहते हैं जो कमर्शियल भी करते हैं और वो आपको बहुत सारी प्रॉपर्टीज बता सकते हैं. यू कैन पोस्ट योर रिक्वायरमेंट ऑनलाइन और ऑन वेरियस रियल एस्टेट पोर्टल्स लाइक makaan.com, 99acres.com. गूगल पे देखिए, आपको कम से कम 25 पोर्टल्स मिलेंगे जिससे आप डायरेक्टली एजेंट्स के या फिर ओनर से कांटेक्ट कर सकते हैं. यू कैन पुट योर रिक्वायरमेंट ऑन जस्ट डायल. जस्ट डायल में आप रिक्वायरमेंट डाल सकते हैं, क्विकर पे डाल सकते हैं, OLX पे डाल सकते हैं. सो हाउ टू फाइंड द राइट प्रॉपर्टी. मीडिया चैनल्स पे डाल सकते हैं. ये सेकंड पार्ट है. मीडिया चैनल्स पे जैसे कि फेसबुक है, फेसबुक, यूट्यूब और बाकी सब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे बहुत सारे फोरम्स है, ग्रुप्स है, पेजेस है जो रियल एस्टेट से रिलेटेड है. उस पे आप आपका एक कॉमन रजिस्टर पहले ज्वाइन कीजिए और उसके बाद एक कॉमन आप एक रिक्वायरमेंट डालिए और उससे आपको इमीडिएटली कॉल आएगा. जस्ट डायल पे कॉल करके sulekha.com पे पोस्ट कीजिए, उससे आपको एजेंट्स लोग खुद आके कॉल करेंगे. पोस्ट टाइम्स ऑफ इंडिया, न्यूज़पेपर, हर एक न्यूज़पेपर में आपको एडवर्टाइज सेक्शंस में अच्छे प्रॉपर्टीज का रेंट पे देना है वो
ये आता है, मतलब फीडबैक आता है, तो उससे आप जा सकते हैं और डिस्कस दिस इन योर नेटवर्क एंड आस्क अबाउट एनी व्हाट्सएप ग्रुप और एजेंट। आपके पास अगर नेटवर्क है और उसमें कोई अगर एजेंट का काम करता है या कोई रेंट का एजेंट का काम करता है, तो उनसे बोल के आप उनके नेटवर्क में, मतलब उनके पास जो नेटवर्क है, अगर वो काम कर रहे हैं तो उनके पास व्हाट्सएप में बहुत सारे नेटवर्क्स होंगे जिसमें सब डील्स वगैरह शेयर करते हैं, उसमें आप आपका रिक्वायरमेंट डलवा सकते हैं। सो हाउ टू डील विद अ प्रॉपर्टी ब्रोकर, नेगोशिएट हिज ब्रोकरेज एट फर्स्ट। ये सबसे पहला काम आपको करना है। जब भी आप प्रॉपर्टी देखने जाओ तो पहला उसको बोलना, भाई तेरा कितना। वो बोलेगा पहला, यार मेरा हर महीने में, हर साल का मैं एक रेंट लेता हूँ, मैं 5 साल रहेगा तो 5 रेंट लूंगा। बॉस बोलेगा वो सब नहीं है, मैं आपको एक रेंट दे सकता हूँ, दे सकती हूँ या दे सकता हूँ। सिंपल, ये पहला आप नेगोशिएट करो। वो तो दुनिया भर मांगेगा, बोलेगा 2 साल के बाद आपको एक रेंट देना होगा, 4 साल के बाद आपको एक रेंट देना। ये मैंने बॉम्बे में बहुत देखा हुआ है। बट अल्टीमेटली आप उसको आपका टर्म्स दोगे तो वो झक मार के आएगा आपके साथ में। डोंट माइंड माई वर्ड्स, आई एम बीइंग वेरी फ्रैंक ओवर हियर। बट वो आपको जो अगर डील उनको देनी है, उसको बोलना भैया मैं एक सैलरी आपको, एक रेंट आपको दूंगा एज अ ब्रोकरेज। और अगर आपको परचेज करना है कोई जगह तो आई थिंक 1% ब्रोकरेज चलता है। उसके बाद दे माइट आस्क यू फॉर 1 रेंट फॉर 5 years। इट ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ हार्ड यू नेगोशिएट, आप कितना नेगोशिएट करते हैं। एज टोल्ड अर्लियर, नेगोशिएट रेंट एंड डिपॉजिट विद द प्रॉपर्टी ओनर। कल हम लोगों ने जो बात की थी, आपको रेंट और डिपॉजिट नेगोशिएट करना है प्रॉपर्टी ओनर से थ्रू योर ब्रोकर। ब्रोकर से बात करना है। आप डायरेक्ट बात करोगे तो वो प्रॉब्लम हो जाता है, ईगो प्रॉब्लम हो जाता है। आप ब्रोकर को बोलो और ब्रोकर उसको बोलेगा, या उसका ब्रोकर को बोलेगा, आपका ब्रोकर उसका ब्रोकर को बोलेगा। सो टेक एवरीथिंग इन राइटिंग एज यूजुअल। मैंने जो बोला है, यू विल बी नीडिंग इट लेटर। कभी भी अगर मान लीजिए कोई लिटिगेशन हुआ या कोई गड़बड़ हो गई, तो आपको ये सब जो रिटर्न डॉक्यूमेंट्स है, ये सब चीजों की आगे जरूरत पड़ेगी। नथिंग हैज टू बी टेकन ओरली। आपका खुद का खून पसीने का पैसा जा रहा है इसमें। सो कोई भी बोलेंगे आज देता हूं, कल देता हूं, कल वाउचर लेके जाओ, कल एग्रीमेंट लेके जाओ, नहीं। बोलने का भैया अभी किया है, एक दिन में मेरे को एग्रीमेंट चाहिए। और वही टाइम पे आप एग्रीमेंट आपका ले लीजिए और आपका रिकॉर्ड रखिए, वो आगे आपको काम में आएगा। भले फिर वो आपने 5 लाख इन्वेस्ट किया हो, 50 लाख इन्वेस्ट किया हो या 5 करोड़ इन्वेस्ट किया हो, ये रूल सब लोगों के लिए सेम है। आइडियाज व्हेन पोस्टिंग ऑनलाइन, पोस्ट एग्जैक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ योर आइडियल लोकेशन। आपको जो एग्जैक्ट चाहिए वो डिस्क्रिप्शन डालिए, ऐसा ही वेग कुछ मत डालिए। रिक्वायर अ रनिंग रेस्टोरेंट इन मुंबई, ऐसा मत डालिए। अगर आपको चेंबूर में नानावटी रोड पे चाहिए तो बोलिए कि आई रिक्वायर 300 स्क्वायर फीट रनिंग रेस्टोरेंट और सुटेबल लोकेशन इन नानावटी, ऑन नानावटी रोड फेसिंग द सर्कल इन चेंबूर इन मुंबई। काइंडली कॉल इफ यू हैव द राइट प्रॉपर्टी और द राइट लोकेशन। ऐसा जब भी आप स्पेसिफिकली बोलते हैं तो बहुत सारा आपका अननेसेसरी काम बच जाता है। पोस्ट एग्जैक्ट डिटेल्स ऑफ योर कंसेप्ट, क्वालिफाई, मतलब ये जो अगर आपने जनरल कोई एड डाला या जनरल कोई डिस्क्रिप्शन डाला तो बहुत कचरे जैसे लोग आपको फोन करेंगे और अलग अलग चीजें करेंगे। तो ये इन चीजों में आपका बहुत टाइम वेस्ट होता है और यू डोंट रीच एनीवेयर। मतलब आप सिर्फ दिन में 50 फोन लेते हो, आपको 50 फोन लेना, 50 बकवास फोन लेना अच्छा लगेगा कि 5 अच्छे वाले फोन लेना अच्छा लगेगा। ये सब चीजें मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने किया हुआ है। मैंने स्टार्टिंग में ये सब गलतियां की हुई है। मैंने ऐसे नॉर्मल डाला कि यार रिक्वायर्ड रनिंग रेस्टोरेंट इन मुंबई, तो मुंबई बहुत बड़ा है, तो मुझे दिन में कम से कम 500 कॉल आ गए, हर मिनट में कॉल आ रहा था, टनाटन टनाटन टनाटन। और फिर दिमाग खराब हो गया। उसके बाद फिर हम लोगों ने लोकेशन फाइनल किया, उसके बाद कंसेप्ट फाइनल किया। अभी तो हमारा जो एड होता है वो तो एकदम स्पेसिफिक आता है और हम लोग तो अभी डायरेक्ट ओनर से भी बात करते हैं या फिर ब्रोकर से भी बात करते हैं। तो दिस विल सेव यू अ लॉट ऑफ टाइम, एनर्जी एंड मनी। सो अननेसेसरी लोग जब भी फोन करते हैं आपको, तो आप फिर उनसे बात करते हैं, उसमें कम से कम आपका माइंड जाता है, आपका फोकस जाता है, एनर्जी जाता है, टाइम जाता है। उनमें से मान लीजिए कोई लोग आपको बुलाएंगे दिखाने के लिए, तो आप वहां पे जाओगे फिजिकली, तो जाने आने में भी टाइम गया, पैसा गया। और अगर वो चीज आपको चाहिए वैसे नहीं है तो दैट विल बी अ प्योर वेस्ट ऑफ टाइम। एंड बी वेरी स्पेसिफिक इन योर रिक्वायरमेंट एंड मेक श्योर यू कंफर्म द सेम विद कम्युनिकेशन विद द ब्रोकर। आपका रिक्वायरमेंट एकदम स्पेसिफिक रखिए और वो आपके ब्रोकर को या ओनर को या एड्स में या फिर पोस्ट में आपके इसमें आप कम्युनिकेट कीजिए। सो टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज टू चूज, सो ट्राई टू गेट अ ग्राउंड फ्लोर विथ इजी एक्सेसिबल फ्रंटेज एंड इजीली विजिबल। तो ये नंबर 1 क्राइटेरिया है आपका रेस्टोरेंट को चलने के लिए। जैसे अब मैंने आपको पहले बताया था कि आपका लोकेशन और आपका कंसेप्ट होना इंपॉर्टेंट है। सो सेकेंडली, जितना हो सके अगर आप ग्राउंड फ्लोर पे रहेंगे तो उतना एक्सेस इजी हो जाता है, और अगर एक्सेस इजी हो जाता है तो आपका सेल्स जो है वो स्पाइरल हो जाता है।
सो सिंपल एक एग्जांपल बोल रहा हूँ, जैसे कि मैंने आपको लास्ट टाइम एक एग्जांपल बोला था खेती का, कि खेती में अगर आपने पानी लाना है तो आपको क्या करना है, तो जहां से जो वहाल जाता है या नदी जाती है ना, वहां से आपको सिर्फ एक डाइवर्शन क्रिएट करना है, और वो डाइवर्शन क्रिएट करने के बाद वो पानी आपके आपके साइड ऑफ द खेती में आने लगता है। वैसे ही जो रोड साइड टच रेस्टोरेंट्स रहते हैं, उनका जो फ्लो है, वो फ्लो आपको कन्वर्ट करने के लिए वो आपका रेस्टोरेंट विजिबल होना बहुत जरूरी है। अगर आपका रेस्टोरेंट विजिबल नहीं है, फर्स्ट फ्लोर में है, सेकंड फ्लोर में है, पीछे से एंट्रेंस है, आगे से एंट्रेंस है, उसको सपना नहीं आने वाला है, और आपको पिकअप होने को भी बहुत टाइम जाएगा, आपको एडवर्टाइज ज्यादा करना पड़ेगा, और एडवर्टाइजिंग ज्यादा करने के बाद भी इट इज नॉट अश्योर्ड दैट यू विल गेट द टाइप ऑफ लोकेशन व्हाट यू डिजायर। देयर शुड बी अ डायरेक्ट एंट्री फ्रॉम द रोड और फुटपाथ फॉर कस्टमर्स। सो कस्टमर्स को रोड से डायरेक्ट एंट्री होना बहुत जरूरी है, दैट इज मोर एडवाइजेबल। एंड डोंट गो फ्रॉम एरियाज विच हैव एंट्री फ्रॉम बैक साइड, तो पीछे से स्टेयरकेस से, लिफ्ट से, बिल्डिंग के पीछे से एंट्री वगैरह, ये जो हिडन एंट्री और चोर एंट्री रहता है ना, वैसा सब प्रॉपर्टी तो चूज ही मत कीजिएगा। इसके लिए मैंने आपको 5 या 10 लोकेशन चूज करने बोला है, तो इन सब चीजों में ये होना बहुत जरूरी है। इट माइट बी गुड फॉर ऑफिसेज बट नॉट अ गुड प्रॉपर्टी फॉर रेस्टोरेंट्स। द रेस्टोरेंट साइनेज शुड बी इजिली एक्सेसिबल फ्रॉम ऑल एंगल्स। सो ये जो रेस्टोरेंट का साइनेज है, जो बोर्ड होता है आपका, वो सब जगह से इजिली एक्सेसिबल होना चाहिए, और बोर्ड पे ज्यादा खर्चा कीजिए, मस्त बड़ा बोर्ड बनाइए, क्योंकि वो आप अगर लोगों को आपका रेस्टोरेंट दिखेगा तो वो आपके रेस्टोरेंट में आएंगे। बहुत बार लोग क्या करते हैं, रेस्टोरेंट बनाते बनाते उनके पैसे खत्म हो जाते हैं और बोर्ड एकदम सादा बनाते हैं या एकदम छोटा सा बोर्ड बनाते हैं, तो और बाद में फिर वो लोग सोचते हैं कि यार मेरा रेस्टोरेंट क्यों नहीं चल रहा है। अरे आपका रेस्टोरेंट अगर दिख ही नहीं रहा है, अगर लोगों को पता ही नहीं चल रहा है सामने खड़ा रह के कि ये रेस्टोरेंट है, तो कैसे चलेगा। सो आप हमेशा कॉमन सेंस का इस्तेमाल कीजिए, और कॉमन सेंस ही आपको सक्सेसफुल करेगा। कॉर्नर प्रॉपर्टी इज ऑलवेज एडवाइजेबल। आपने हमेशा देखा होगा कि मेडिकल जो शॉप्स होते हैं बॉम्बे में एटलीस्ट, या नवी मुंबई में, या थाने में, या इवन ऑल ओवर इंडिया में, तो वो कॉर्नर्स में होते हैं। वो कॉर्नर में क्यों होते हैं, ताकि चारों लोकेशन से आपको वो विजिबल होता है। कॉर्नर पे होते हैं और एक बहुत बड़ा प्लस साइन होता है उनका नियॉन साइन में, रेड कलर का, आपने अगर देखा होगा। सो वो कॉर्नर वाला प्लॉट इसके लिए है क्योंकि इट इज एक्सेसिबल फ्रॉम बोथ द साइड, इट इज विजिबल फ्रॉम बोथ द साइड, इट इज, यू कैन मेक इट आउट फ्रॉम बोथ द साइड। सो मेक श्योर you make sure you try to get those kind of properties. So type of properties to choose, square या फिर rectangle property ज्यादा करके चूज कीजिए। राउंड प्रॉपर्टी या फिर जो ऑक्टेगोनल प्रॉपर्टी या फिर हेक्सागोनल प्रॉपर्टी जनरली मत चूज कीजिए। उसका रीजन ये है कि इट इज वेरी हार्ड फॉर यू टू प्लान द प्रॉपर्टी। आपका किचन आपको एलोकेट करना हार्ड हो जाता है, आपका सर्विस एरिया एलोकेट करना हार्ड हो जाता है। सो मोस्टली रेक्टेंगुलर प्रॉपर्टी या स्क्वायर प्रॉपर्टी चूज कीजिए। सेकेंडली, द प्रॉपर्टी शुड हैव अ गुड हाइट, हाइट उसको काफी अच्छा होना चाहिए। छोटे से शॉर्ट प्रॉपर्टीज में मत जाइए जहां पे सर लग रहा है या फिर झुक के जाना पड़ रहा है। ऑलवेज लुक फॉर द कस्टमर एक्सपीरियंस एंड ईज ऑफ मूवमेंट। कस्टमर का एक्सपीरियंस और ईज ऑफ मूवमेंट को ध्यान में रख के आप प्रॉपर्टी चूज कीजिए। प्रॉपर्टी सस्ते में मिल रहा है लेकिन वो उसमें मालिया आ गया है, माला बोलते हैं ना, वो जो मेज़नाइन फ्लोर है, वो माला आ गया है और वो सर को लग रहा है, झुक के जाएंगे और बोलेंगे आप यार भाड़ा तो कम है। उसके हिसाब से भाड़ा तो कम होता है बट वो बाद में आपको महंगा गिरता है जब भी आपका रेस्टोरेंट चलने नहीं लगता है। सो वो आपने सोचिए। डोंट गो फॉर एरियाज विच हैव एंट्री फ्रॉम बैक साइड, स्टेयरकेस, हिडन एक्सेस, ये तो मैंने कवर कर लिया है। इट इज ऐसे टाइप के लोकेशंस ये ऑफिसेस के लिए वगैरह या फिर कंप्यूटर ऑपरेटर, डीटीपी ऑपरेटर, जेरोक्स मशीन के लिए वगैरह अच्छे होते हैं, बट ये सब रेस्टोरेंट के लिए अच्छे प्रॉपर्टीज नहीं है। द प्रॉपर्टी शुड हैव अ स्पेस टू इंस्टॉल अ बिग साइनेज। आपका साइनेज हमेशा ह्यूज होना चाहिए क्योंकि वो आपका कस्टमर खींचने का काम करेगा और कस्टमर को आपके रेस्टोरेंट में बोलते हैं ना, वो एक टीसी जैसा है, वो एक टिकट कलेक्टर जो रहता है जो बाहर आता है बस में और सब कस्टमर, सब जो प्रवासी है उनको अंदर जाने को बोलता है और चिल्लाते रहता है हमेशा कि ये बस बोरीवली जाएगी, ये बस कांदिवली जाएगी। सो वैसा ये जो साइनेज है, ये साइनेज आपको कस्टमर्स को अंदर लेने का काम करता है। और प्रॉपर्टीज लोकेटेड एट कॉर्नर्स, स्ट्रेटेजिक पोजीशंस आर डिजायरेबल एंड अट्रैक्ट कस्टमर्स फ्रॉम ऑल एंगल। आई थिंक आई हैव कवर्ड दिस पॉइंट। सो थिंग्स टू सी इन अ प्रॉपर्टी, क्या क्या चीजें आप एक प्रॉपर्टी में देखेंगे। अनइंटरप्टेड इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे लोकेशन ढूंढिए यहाँ पे आपको अनइंटरप्टेड इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन हो। अगर अनइंटरप्टेड इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन नहीं है तो आपको खुद का जनरेटर रखना पड़ेगा या फिर यूपीएस रखना पड़ेगा या जो भी रखना पड़ेगा। सो मेक श्योर कि आप अगर हो सके उतना वो देखिए। एम्पल अनलिमिटेड कमर्शियल वाटर सप्लाई, आपको वाटर सप्लाई काफी लगता है, रेस्टोरेंट में पानी लगता है खाना बनाने के लिए, हाथ धोने के लिए, बर्तन धोने के लिए, पूरा रेस्टोरेंट धोने के लिए, पीने के लिए। सो मेक श्योर यू हैव दैट। मेन एंट्री अलोंग विद अ फायर एग्जिट फ्रॉम किचन बैक साइड। आजकल बिकॉज ऑफ अभी वो 1 साल पहले जो लोअर परेल में आग लगी थी, 1 या 2 साल पहले,
और बहुत सारे 6 या 7 लोग जल के मर गए थे। उसके बाद से फायर का एनओसी तो बहुत ही मैंडेटरी हो गया है। और फायर एग्जिट अगर नहीं रहेगा किचन से बोलिए या पीछे के साइड से, तो फिर आपको फायर का एनओसी नहीं मिलेगा। द फायर एग्जिट इज मैंडेटरी फॉर फायर एनओसी। आपको फायर एग्जिट ये कंपलसरी है एनओसी के लिए। और ग्राउंड लेवल प्रॉपर्टी इफ पॉसिबल शुड हैव डायरेक्ट एक्सेस टू द प्रॉपर्टी। ये तो मैंने यार कवर कर लिया है। आई थिंक ये थोड़ा सा मेरा पिछले स्लाइड का निकालने का रह गया, सॉरी। सो ये वाला पॉइंट कवर करते हैं। विदाउट फायर एनओसी इट इज नॉट पॉसिबल टू गेट फूड लाइसेंस। सो फूड लाइसेंस आपको मिलेगा नहीं अगर आपका फायर एनओसी नहीं है तो। सो व्हाई लाइसेंसेस आर रिक्वायर्ड, लाइसेंसेस क्यों रिक्वायर्ड है? टू सेफगार्ड योरसेल्फ लीगली फ्रॉम पोटेंशियल फ्यूचर लिटिगेशंस। सो मान लीजिए कोई अगर आता है और आपको आपका खाना खाता है और उसको, मतलब ये आर्ग्यूएबली बोल रहा हूँ, हमेशा आके खाना खाता है ऐसा जरूरी नहीं है, और आपको उसको फूड पॉइजनिंग हो जाता है। सो अगर उसने आपके ऊपर केस ठोक दिया, तो अगर आप जब भी आपको डिफेंड करने के लिए लीगली जाते हैं, तो द फर्स्ट थिंग द कोर्ट आस्क्स यू, आपके पास लाइसेंस है क्या? अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है तो वहीं पे आप दोषी ठहर गए और आपको सीधा अंदर डाल देंगे। सो आपको खुद को, तो बहुत सारे लोगों को लगता है यार लाइसेंस क्यों निकालो, लाइसेंस के लिए फुकट का खर्चा क्यों करूं और गवर्नमेंट को क्यों पैसा दे। गवर्नमेंट के लिए लाइसेंस नहीं निकाल रहे हो, आपको खुद को बचाने के लिए आप लाइसेंस निकाल रहे हैं। सेकंड इज, जैसे कि अभी गाड़ी चल रहे हैं आप और एक्सीडेंट किया, तो सबसे पहले आपको लाइसेंस मांगते हैं लोग। अगर लाइसेंस ही नहीं है तो आप सीधा पहला अंदर जाओगे। सो सेकंड इज टू इजीली गेट फंडिंग एंड फर्दर फाइनेंस। सो आपको फंडिंग और फर्दर फाइनेंस लिखवाने के लिए बैंक भी बहुत सारी बार लाइसेंसेस मांगती है। अगर आपको ओवरड्राफ्ट चालू करना है या फिर आपको लिमिट बढ़ा के लेना है, तो बैंक लाइसेंसेस मांगती है। लीगल वे इज द बेस्ट वे, लीगल वे से ज्यादा अच्छा वे नहीं है, ये मैंने बहुत बार आपको बोला हुआ है। महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार बार। लाइसेंस खर्चा करने के लिए जो मान लीजिए 50,000 लाख रुपए 2 लाख रुपए खर्चा आता है, वो एक बार गया तो चलेगा, लेकिन बार बार रोना ये बहुत ही सरदर्द वाला काम है और बहुत ही पेनफुल काम है। टू गेट मेंबरशिप इन एसोसिएशन, रेस्टोरेंट, आपके जो लोकेशन में जो रेस्टोरेंट एसोसिएशन है, उसमें एक आध दो रेस्टोरेंट एसोसिएशन में आप लाइसेंस हमेशा लीजिए। बिफोर लाइसेंसिंग का रिक्वायर्ड, आप ये लिंक पे जाके ये लिस्ट ऑफ लाइसेंसेस डाउनलोड कर लीजिए। ये लिस्ट ऑफ लाइसेंसेस नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया का जो वेबसाइट है उसके ऊपर है। अभी हम सब मेंबर जो आप मुझे ज्वाइन किया है वो सब इंडिया से है, इसके लिए मैंने आपको इंडिया का एग्जांपल दिया हुआ है। आपका रीजनल लोकेशन होता है, जैसे कि कोई आसाम से है, कोई गोरखपुर से है, कोई बिहार से है, कोई महाराष्ट्र से है, तो उनका भी एक लोकल एसोसिएशन होता है। और ये जो है ये नेशनल एसोसिएशन है। तो ये लिंक से आप डाउनलोड कीजिएगा और रेस्टोरेंट एक बार आपका चालू हो जाएगा, उसके बाद आप ऐसे एसोसिएशंस में ज्वाइन कीजिएगा ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिल सके, पॉलिसी चेंजेस, लेटेस्ट न्यूज और रूल्स एंड रेगुलेशन जो गवर्नमेंट चेंज करती है, ये वाया एसोसिएशन के द्वारा ही हमें पता चलता है। ऑलवेज बी एसोसिएटेड विथ एसोसिएशंस एंड मेक फ्रेंड्स विथ लाइक माइंडेड रेस्टोरेंट ओनर। आपके रेस्टोरेंट ओनर्स लोग, दोस्त लोगों के साथ में दोस्ती होना बहुत जरूरी है। इनफैक्ट मेरा बहुत बड़ा नेटवर्क है जिसमें मैं बहुत सारे रेस्टोरेंट ओनर्स को और इंडस्ट्री लीडर्स को पहचानता हूं। सो ये एक रीजन है जिसके वजह से हमें मार्केट फीडबैक आता है। जैसे कि कल अनिल शाह जी बोल रहे थे कि ऑनलाइन उनको मैंने बताया था कि कहीं कहीं जाना है और क्या क्या एब्जॉर्ब करना है। सो यू हैव टू बी अपडेटेड इन दिस बिजनेस, दिस इज सीरियस बिजनेस गाइस एंड गर्ल्स, सो यू हैव टू बी सीरियस अबाउट इट। सो चलिए जाते हैं लिस्ट ऑफ लाइसेंसिंग के लिए। फर्स्ट इज द फूड सेफ्टी लाइसेंस इश्यूड बाय FSSAI. So FSSAI stands for Food Safety and Association of India. Second is the health license, तो ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आपको देता है। ये मैंडेटरी जो लिखा है मैंने, इसका मतलब ये कंपलसरी है। थर्ड इज द ईटिंग हाउस लाइसेंस, ये ईटिंग हाउस लाइसेंस भी आपको म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन देता है। पुलिस कमिश्नर का आपको एनओसी लगता है, वो पुलिस डिपार्टमेंट का। बार्स अगर रहेंगे तो आपको लिकर लाइसेंस लगता है। और लाउंजेस, बार्स लाउंजेस में आपको म्यूजिक पे करने के लिए फोनोग्राफिक परफॉर्मेंस लिमिटेड का एक लाइसेंस लगता है। ये आजकल बहुत स्ट्रिक्ट हो गया है और ज्यादा करके ये लोग आपको लाइसेंस, जैसे कि अभी 31 है, 25 तारीख जो पार्टी चल रहा है, तभी आके आपको वो लोग ज्यादा करके रेट करते हैं, क्योंकि वो जो म्यूजिक आप बजा रहे हैं उसका कॉपीराइट्स आपके पास नहीं है, वो कॉपीराइट्स किसी और के पास है और उसके लिए लाइसेंस निकालना बहुत जरूरी है। फायर डिपार्टमेंट का, जैसे मैंने बोला, ये फायर डिपार्टमेंट का लाइसेंस है। और उसके बाद जनरल लिस्ट ऑफ अदर लाइसेंसेस इज, ये जो उसके बाद लिफ्ट का लाइसेंस, अगर आपके बिल्डिंग में लिफ्ट है तो लिफ्ट का लाइसेंस लगेगा। ये जिसके पास लिफ्ट है वही लगाएगा। एम्प्लॉय इंश्योरेंस, स्टेट इंश्योरेंस, लेबर, ये ESIC बोलते हैं इसको, इसका एक लाइसेंस लगता है या इसका एक परमिशन लगता है। आपको आपके लोकेशन पे थोड़ा सा इंश्योरेंस के लिए पैसा भरना आता है,
तो जो इंश्योरेंस, क्योंकि ये सब बैंक्स भी मांगेगी अगर आपको फंडिंग चाहिए तो। शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट लाइसेंस लगता है, जो गुमास्ता लाइसेंस बोलते हैं बॉम्बे में, तो शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट का लाइसेंस लगता है। और अगर आप कोई मेट्रो सिटीज में बड़ा, अगर आपको नियॉन साइन लगाना है या ये लगाना है, तो साइनेज के लिए भी आपको लाइसेंसेस लगते हैं। सो वेयर ऑल टू गेट दिस लाइसेंसिंग? मोस्टली लाइसेंसिंग के लिए रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में, ये एसोसिएशंस में आप जब भी ज्वाइन हो जाएंगे तो वो आपको कंसल्टेंट्स का नाम दे देंगे, और ये कंसल्टेंट्स रीजनेबल कॉस्ट में आपको लाइसेंसेस लेने में मदद करते हैं। रीजनेबल कॉस्ट मतलब लिकर लाइसेंस वगैरह है उसके लिए थोड़ा सा एक्सपेंसिव रहता है, बट जो मार्केट में रेट चलता है उस हिसाब से आपको पैसा खर्चा करके आप लाइसेंस निकाल सकते हैं। यू कैन डायरेक्टली अप्लाई, बट इट विल टेक लिटिल मोर टाइम, एफर्ट एंड टाइम अवे फ्रॉम योर बिजनेस। अगर आपको डायरेक्ट भी अप्लाई करेंगे, लेकिन आपको बोलते हैं ना खर्चा थोड़ा ज्यादा आएगा, और ये जो कंसल्टेंट लोग रहता है इनका काफी अंडरस्टैंडिंग रहता है जो लोकल से, और वो लोग फटाफट लाइसेंसेस बहुत जल्दी लाइसेंस निकाल के देते हैं। और आपको डायरेक्ट जाएंगे तो आपका फोकस जो है वो रेस्टोरेंट से उठ के ये सब लाइसेंसेस में जाएगा। गवर्नमेंट का काम है 4 दिन आओ, 5 दिन आओ, आज आओ, कल आओ, तो ये सब मगजमारी उनको ही दीजिए जो लोग रेगुलरली कर रहे हैं, और आप आपका फोकस आपके रेस्टोरेंट में डालिए। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। मोस्ट लाइसेंसिंग कैन बी अप्लाइड साइमल्टेनियसली, और आफ्टर यू ओपन योर, और मतलब आप जब भी रेस्टोरेंट ओपन कर रहे हो तभी साइमल्टेनियसली भी आप अप्लाई कर सकते हैं, और खाना एक बार आप कस्टमर को देना चाहिए तभी भी आप, बट अप्लाइंग स्टेज में होना बहुत जरूरी है। ऐसा मत कीजिए कि लाइसेंस चला रहे हो और 1 साल के बाद अप्लाई करो, दैट इज अगेंस्ट द लॉ। बट लिकर लाइसेंस जो है, आप दारू हमेशा लाइसेंस निकालने के बाद ही आप सर्विस कर सकते हैं। उसके अलावा तो आपको वेंडर्स लोग ड्रिंक्स देंगे भी नहीं, इट इज इलीगल। सो मेक श्योर, एंड इट इज अ पनिशेबल ऑफेंस, एंड बिफोर ओपनिंग अ बार लाउंज मेक श्योर योर प्रॉपर्टी कैन गेट लिकर लाइसेंस। तो अगर आपने एक प्रॉपर्टी चूज किया जहां पे आप बार खोल रहे हो, तो वो जगह पे लिकर लाइसेंस मिल सकता है कि नहीं, वो पहले ही आप आपके कंसल्टेंट को बुला के कंफर्म कर लीजिए, उसके बाद ही आप अप्लाई कीजिए। पता चला आपने इंटीरियर डेकोरेशन में खर्चा कर दिया 1 करोड़, और बड़ा लाउंज बना दिया, दारू मंगा दिया, ये सब कर दिया, बार स्टूल लाए, क्रॉकरी कटलरी जो मैंने कल कवर किया था वो सब किया, और बाद में फिर कोई आके बोलेगा भाई यहाँ पे तो लाइसेंस ही नहीं मिलेगा क्योंकि तुम्हारे 20 मीटर में मंदिर है, या फिर यहाँ पे आजू बाजू में वो बहुत सारे रूल्स होते हैं वो एक्साइज में। सो उस हिसाब से आप पहले कंफर्म कर लीजिए कि आपको लाइसेंस मिलेगा क्या, उसके बाद ही आप आगे जाइएगा। रिन्यूअल्स एंड प्रोसीजर्स, ऑल सब लाइसेंसेस का रिन्यूअल का टाइम होता है, किसी का 1 साल होता है, किसी का 2 साल होता है, किसी का 3 साल होता है, जो भी उसका टाइम है उस हिसाब से रिन्यूअल भी टाइम टू टाइम करते रहना है। आपके कंसल्टेंट को बताना है तो वो रिन्यूअल करेगा, जो भी उसका चार्जेस ले लेगा, और प्रॉपर पेपर वर्क, बिल्स, प्रोसीजर शुड बी फॉलोड फॉर लेबर, लिकर एंड लाइसेंस। तो लेबर लिकर के लिए अगर आप बार चला रहे हो तो उनके लिए बहुत सारा पेपर वर्क होता है, आपको सब इन फीफो बोलते हैं हम लोग, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, वो सब मेंटेन करके रखना पड़ता है, स्टॉक का, इन्वेंट्री का वगैरह वगैरह, और वो फिर हर महीने में एसेस करना पड़ता है, एक्साइज डिपार्टमेंट से उसका सिक्का मार के लाना पड़ता है। तो वो सब चीजें आपको करते रहना चाहिए। लेबर के लिए आपको बराबर मेंटेन करके रहना है, अंडर एज लेबर लोग नहीं रखना चाहिए, इट इज नॉट गुड फॉर, इट इज अ पनिशेबल ऑफेंस। तो ये सब आपको रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ता है, वो आप करना बहुत जरूरी है। अ वर्ड ऑफ कॉशन, और अब हम हमारे लास्ट इस पे आए हुए हैं। ऑलवेज फॉलो द लॉ ऑफ द लैंड। लैंड का लॉ हमेशा फॉलो कीजिए। कोई भी जगह पे आप है तो इलीगल काम मत कीजिए, हमेशा लॉ ऑफ द लैंड फॉलो कीजिए। नेवर गो अगेंस्ट द लॉ मैन। कभी भी गवर्नमेंट में जो लोग हैं उनके अगेंस्ट मत जाइए, वो लोग आपकी मदद करने के लिए वहां पे है, बट उनके पास पावर भी है, एंड दे आर इन द पावर, सो मेक श्योर दैट यू डोंट। तो ये आप है ना यहाँ पे बिजनेस करने के लिए आए हैं, आप यहाँ पे आंदोलन करने के लिए नहीं आए हैं, या आप यहाँ पे न्याय मिलाने के लिए नहीं आए हैं। सो बी प्रैक्टिकल एंड कीप द दीवार का जो अमिताभ बच्चन है जो बहुत गर्मी में एंग्री यंग मैन है, उसको घर में छोड़ दीजिए। एंग्री यंग मैन और इन अदर केस एंग्री यंग वुमन, सबको घर में छोड़ दीजिए। बी प्रैक्टिकल, कूल हेडेड, एंड साइलेंस एंड स्माइल कैन ओवरकम एनी प्रॉब्लम। कोई भी आपको प्रॉब्लम आए रेस्टोरेंट में, अगर किसी को खाना अच्छा नहीं लगा या किसी को, तो गर्म दिमाग से कोई भी चीज को मत लीजिए। हमेशा साइलेंट रहना है आपको, और हमेशा हंसते रहना है। हंसना मतलब सामने वाले का मजाक हा करके नहीं हंसना है, हंसना मतलब प्यार से हंसना है, ताकि सामने वाले को लगे कि ही इज ओपन फॉर माय कंप्लेंट, ही इज ओपन फॉर माय फीडबैक। सो मेक श्योर यू हैव दैट इन माइंड, एंड कीप योर हेड कूल। आपका हेड हमेशा कूल रखिए और रिस्पेक्टफुल रखिए। यहाँ पे एक फ्लैशबैक लेते हैं अपन, अभी तक क्या क्या फाइनल किया।
आप हम लोगों ने अभी स्टडी किया है, हाउ टू सिलेक्ट योर लोकेशन, हाउ टू सिलेक्ट डिसाइड योर कंसेप्ट, हाउ टू अरेंज योर कैपिटल, हाउ टू सिलेक्ट योर प्रॉपर्टी एंड अप्लाई फॉर लाइसेंसिंग, और प्लानिंग योर रेस्टोरेंट, कैसे रेस्टोरेंट प्लान करना है ये मैं आपको कल बताऊंगा। उसके लिए और आपके क्वेश्चंस के लिए अभी आप रेडी रहिए, और क्वेश्चंस के आगे आप क्वेश्चन लिखिए या फिर क्वेश्चन मार्क डालिए ताकि आई कैन मेक आउट। आपका वीडियो मुझे रिकॉर्ड करके भेजिएगा। अगेन जिन्होंने नहीं भेजा है, अभी मनोज जी ने और श्रुति जी ने भेजा हुआ है, तो बाकी लोगों ने वीडियो जो नहीं भेजा है उनको आप वीडियो भेजिएगा। ये वीडियो का सैंपल स्क्रिप्ट मैंने आपको दिया हुआ है, काइंडली गो थ्रू इट। ये इसको कल गए हैं। So thank you and see you tomorrow. Let's finish this and start with the questions. Let's finish this and start with the questions. I hope everybody is getting it. I hope everybody is getting it. Let me finish with the आपको मैं लाइव लिंक शेयर कर रहा हूं। अगर आपको लाइव आना है तो ये लिंक पे आ जाइए। मैंने आपको ये लिंक लाइव दिया हुआ है। मैं फेसबुक पे भी ये लिंक शेयर कर देता हूं। फेसबुक पे भी ये लिंक शेयर कर देता हूं ताकि जिन लोगों को लाइव आना है। कैसा लगा? मजा आया? हाउ वाज इट? Was it helpful? Was it helpful, guys? मैं आपके ताकि जिन लोगों को लाइव आना है, सब लोग लाइन में आ जाइए। लाइव सब लोग क्लिक करके मैं एक एक करके सब लोग को ले लूंगा। और आपने टाइप करने से अच्छा अगर आमने सामने बात करेगा तो भी अच्छा रहेगा। एंड यू कैन पुट इट इन टाइपिंग ऑल्सो। ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि आप वो चीज इसमें ले लें। यस, वाओ, तो बहुत कुछ है यार इसमें। स्ट्रीम व्यूइंग, माय गॉड माय गॉड। मुझे सिर्फ आपको ये करना था, तो मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में थोड़ा सा ये डालना चाहता था मैं। या यस, आई गॉट इट राइट। ये डिस्क्रिप्शन सेक्शन में थोड़ा सा मैं ये डाल देता हूं कि टू कम लाइव क्लिक हियर। यस, टू कम लाइव क्लिक हियर, राइट। यस, क्लिक कीजिए। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। आई विल कम बैक टू यू श्रुति जी। पहले लाइन बाय लाइन लेता हूं। अच्छा सर, पहला सवाल आपका ही है। वेरी गुड। चलो, पहला सवाल श्रुति जी का है। Shruti is telling me, sir, the list of licensing that you gave, is that the list for Udupi restaurant too, except alcohol? Shruti ji, the smaller the restaurant, the lesser the licensing you require. The bigger the restaurant, the more the licensing you require. So in the case of a restaurant which you want to open, like an Udupi small restaurant, you will need the FSSAI license, you will need the health license, you will need the fire NOC. You might not need the this thing, what you call a police license, but पुलिस में नॉर्मल लाइसेंस अप्लाई करेंगे तो वो भी मिल जाएगा, और वो
बेसिकली एक परमिशन रहता है कि आप रेस्टोरेंट को ये करें, उसमें सब आपका लेआउट वगैरह वो सब आपको उनको प्रोसीजर भर के देना पड़ता है. सो आई बिलीव योर गुमास्ता लाइसेंस इज देयर, दैट इज द शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट लाइसेंस. आपको एफएसएसआई लाइसेंस, क्योंकि आप फूड सर्व कर रहे हो तो आपको एफएसएसआई फूड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एक्ट ऑफ इंडिया ऐसा कुछ, उसका शॉप एंड फूड शॉप्स एंड सिक्योरिटी एक्ट ऐसा कुछ है. सो एफएसएसआई लाइसेंस लगेगा आपको. मैंने क्या कहा था, हाँ, गुमास्ता लाइसेंस लगेगा आपको. हेल्थ लाइसेंस लगेगा क्योंकि आपने खाना दे रहे हो तो आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है कस्टमर की. और आपको फायर एनओसी लगेगा. तो ये 4 चीजें तो मैंडेटरी है, ये 4 चीजें तो आपको लगने ही वाली है. तो अगर आप अल्कोहल नहीं कर रहे हो तो अल्कोहल का लाइसेंस नहीं, आपको लिफ्ट का लाइसेंस नहीं लगेगा. म्यूजिक आप प्ले नहीं कर रहे हो. जनरली छोटा जो रेस्टोरेंट रहता है वहां पे ये जो फोनोग्राफिक लोग हैं जो म्यूजिक का मतलब परमिशन निकालते हैं, वो लोग जनरली आते नहीं है. आप एक माइल्ड म्यूजिक, बिकॉज यू आर नॉट गिविंग म्यूजिक एंड सेलिंग योर रेस्टोरेंट प्रोडक्ट ऑन द बेसिस ऑफ म्यूजिक. तो लाउंज बार्स, पब्स और ये सब होते हैं ना, ये लोगों के पास खुद का बड़ा डीजे होता है. और ये आप अगर मान लीजिए उडुपी रेस्टोरेंट में आपने म्यूजिक लगाया भी तो आप एकदम माइल्ड म्यूजिक लगाओगे. एंड पीपल आर नॉट कमिंग टू हैव टू लिसन टू द म्यूजिक. पीपल आर जस्ट कमिंग टू हैव थाली एंड इडली वड़ा सांभर एंड ऑल दोस थिंग्स. सो ये जो फोनोग्राफिक वगैरह है, दीज आर दी for where people are the business owners are selling their products along with the music as an experience, as an recreation. So I hope that answers your question. Ask me anything else if you want, if you have. Sir, what would be the approximate cost leaving the liquor license? Liquor license छोड़ के आपको बाकी का सब लाइसेंस आई थिंक 50,000 लाख रुपए के अंदर आ जाएगा. I don't think उतना expensive है. Liquor license is very expensive. In Mumbai, liquor license itself costs you around 15 lakh rupees. 6 लाख रुपए तो रिन्यूअल ही है और बाकी फिर आपको मालूम ही है. मैं ऑनलाइन या मेरे कोर्स में बताना नहीं चाहता, फिर गवर्नमेंट वाले मेरे को पकड़ के अंदर डाल देंगे. बट एडिशनल एक्सपेंसेस है तो आप वो समझ जाओ लाइसेंसिंग के. आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन मकरन जी. Santosh ji पूछा question, is it advisable to keep a copy of the licensing in the restaurant if we are physically not present there always? Yeah, of course. You have to frame the license and keep it on the top of your counter. वहां पे आपको डिस्प्ले करना पड़ता है. तो आपका जो शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट लाइसेंस है, आपका एफएसएसआई लाइसेंस है, आपका जो गुमास्ता लाइसेंस है, ये जो लाइसेंसेस है ना, इसको फ्रेम करके आपको डिस्प्ले करना पड़ता है क्योंकि उस पर डेट होता है. और वो डेट रिन्यूअल का जो डेट मतलब कौन से डेट में इशू किया और कौन से डेट में वो एक्सपायर हो रहा है वो भी होता है. सो इट इज एडवाइजेबल टू कीप अ कॉपी ऑफ द लाइसेंसिंग. यू हैव टू फ्रेम इट ऑन अ फोटो फ्रेम एंड डिस्प्ले इट इन द रेस्टोरेंट समवेयर. सो wherever you want, wherever it is good and easily visible to the public. I hope that answers your question. Anil Saji, liquor license, time to get it, total expense, also the profit margin of selling liquor, elaborate. Okay. Liquor license के तो एक्साइज डिपार्टमेंट देता है अगर आपको लिकर. सो अनिल जी, इट इज अ वेरी ट्रिकी क्वेश्चन बट आई एम ग्लैड यू आस्क्ड दिस क्वेश्चन. देयर आर 2 ways टू थिंक अबाउट दिस. पहले बात तो आप लिकर लाइसेंस लेके दारू में ही पैसा कमाओगे, या आप लिकर लाइसेंस लेके दारू पीने के लिए कस्टमर आएगा, उनको दारू देके आप खाने में पैसा कमाओगे. अल्टीमेटली तो आपको पैसा ही कमाना है ना. तो आप ऐसे मत सोचो कि लिकर लाइसेंस देंगे तो मैं दारू में ही पैसा कमाऊंगा. लिकर ये एक आपको फूड बेचने के लिए एक जरिया भी हो सकता है, या लिकर ये आपको फूड और म्यूजिक बेचने के लिए एक जरिया भी हो सकता है. सो बहुत बार अभी बॉम्बे में, मैं बॉम्बे की बात करता हूँ या मेट्रो सिटीज की बात करता हूँ, तो वहां पे जो ड्रिंक्स या दारू पीना, दारू या आप लिकर बोलिए, दारू ये थोड़ा सा सार्कास्टिक वर्ड है. लिकर है ना, आजकल ये घर में एक नॉर्म हो गया है. सो अभी ये 10-15 साल 20 साल पहले जैसा नहीं है कि कोई ड्रिंक्स पी रहा है तो लोग बोलेंगे अरे बाप रे ये तो दारू पी रहे हैं यार, ये तो यार बेवड़ा है, ये तो ये ऐसा नहीं हो गया. आजकल लिकर ये एक सोशल चीज हो गई है. अगर आप 18 साल के बाद मान लीजिए 2 मम्मी डैडी है और साथ में उनके बच्चे हैं, तो बच्चे एक बियर लेके बैठेंगे या मम्मी डैडी एक बियर लेके, शायद मम्मी भी एक आध बियर या फिर वोडका लेके बैठेगी. लेडीज ड्रिंक है, जिन लेके बैठे, जिन इज अ लेडीज ड्रिंक, तो वो लेके बैठेगी. सो पीने के लिए मतलब शी विल हैव दैट. सो आजकल drinks has become a socially accepted beverage, and that is one of the reasons why people who want to have a good time will always look for a place which serves good liquor, which serves good cocktails, which serves good mocktails, which serves good scotch. So the drinking
generation and the drinking climate in India has matured now. So it is not like how 15 years or 20 years where there globalization के वजह से अलग-अलग लिकर इसमें मिलते हैं. सो आप ये सोचिए कि आपको आपका ओवरऑल सेल कैसे बढ़ाना है. आप ऐसा मत सोचिए कि आप सिर्फ दारू का सेल बढ़ाएंगे. दारू में शायद सेल थोड़ा सा, क्योंकि दारू है ना, आपको एक बात बोलता हूँ, दारू ड्रिंक्स लिकर जो है ये आप कोई भी रेस्टोरेंट में जाइए आपको क्वालिटी सेम मिलने वाला है. तो आपका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ये लिकर नहीं है. आप अगर कॉकटेल भी बनाओगे तो मोर और लेस सब जगह सेम टेस्ट आने वाला है अलग अलग कॉकटेल्स का. बट आपका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ये बूज नहीं है, जो लिकर नहीं है. आपका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ये फूड है. तो आपका फूड अगर एक्सक्लूसिव रहेगा तो ड्रिंक्स के साथ में जो बाइट्स लगते हैं, फिंगर फूड जो जिसे कहते हैं, लॉलीपॉप हो गया या अलग अलग टाइप के चीज हो गए, वो एक आपका चेंजिंग फैक्टर है. उसमें ड्रिंक्स आप दे रहे हो, आपका डेकोर एक चेंजिंग फैक्टर, म्यूजिक एक चेंजिंग, एक्सपीरियंस एक चेंजिंग फैक्टर है, और फूड जो आप मेजर खाएंगे वो भी एक चेंजिंग फैक्टर है. सो वो आपका एडवांटेज, वो आपका यूएसपी है. सो मेक श्योर यू थिंक इन दैट. ड्रिंक्स में अगर आप कमा रहे हैं तो अच्छी बात है, बट ड्रिंक्स में एक लेवल से ज्यादा आप नहीं कमा पाओगे, क्योंकि ड्रिंक्स में अगर आपको ज्यादा चार्ज लेना है तो आपको उतना डेकोर पे ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा. फिर आपको एक फाइन डाइन रेस्टोरेंट करना पड़ेगा जो 5 स्टार्स में होता है, या फिर स्टैंडअलोन रेस्टोरेंट में फाइन डाइन होता है, जहां पे और फिर आप मासिस से दूर होकर आप क्लासेस की तरफ जाओगे, एंड यू विल बी सर्विंग अ लेस अमाउंट ऑफ पीपल. सो आई बिलीव प्रॉफिट मार्जिन दैट आंसर्स योर क्वेश्चन. गिव मी अ फॉलो अप क्वेश्चन इफ यू हैव, अनिल जी. मनीष कुमार झा जी पूछ रहे हैं कि इजिएस्ट ट्रिक टू नो द परचेसिंग पावर ऑफ लोकेलिटी if we are moving to a new city. Visit as many restaurants as possible. Ask a lot of people. Ask taxi wala, rickshaw wala, your friends, or everybody whom you know, which are the best restaurants in town. Go visit that place on a weekend, and you will be able to know the purchasing power of a person, because on weekends all the restaurants are full, and you will be able to understand कि अगर यहाँ पे 250 रुपए की बिरयानी जा रही है, अभी हमारे बॉम्बे में 450-500. अभी बेरूज बिरयानी का अगर आपने नाम सुना होगा, दे सेल दैट बिरयानी एट 550 रुपीज. हालांकि रस्ते पे बिरयानी 80 रुपए में भी मिलती है. सो यू गेट टू नो दी परचेजिंग पावर इफ पीपल आर बाइंग इट, इफ पीपल आर हैविंग इट. ऑनलाइन आप फाइंड कर सकते हो. जोमेटो पे जाओ, वो रेस्टोरेंट का पेज ओपन करो, उसमें रिव्यूज देखो. रिव्यूज में फिर मालूम पड़ता है कि खाना महंगा था क्या, खाना सस्ता था क्या, क्वालिटी अच्छा था क्या. अगर बार बार कस्टमर कंप्लेंट कर रहा था कि खाना महंगा है, इसका मतलब वो जो एरिया है वहां का जो परचेजिंग पावर है वो कम है. और खाना महंगा मतलब महंगा क्यों लगता है, क्योंकि उनका परचेजिंग पावर नहीं होता है, इसके लिए वो महंगा लगता है. सो आई बिलीव दैट आंसर्स योर क्वेश्चन, मनीष जी. श्रुति जी, what will be the approximate cost of licensing for Udupi type of a restaurant? As I told Makaran जी, लिविंग लिकर लाइसेंस आपको 50,000 लाख रुपया के अंदर सब हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से. बेसिक फी होता है उनका साल का कुछ 5,000 6,000 एक लाइसेंस का, और 3,000 4,000 डिपेंडिंग ऑन विच एरिया यू आर टारगेटिंग. अभी आपका बैंगलोर का मुझे चार्जेस तो पता नहीं है, बट म्युनिसिपल में जाके, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में आप जाके डायरेक्टली पूछ भी सकते हो. सो यू ऑल दिस थिंग्स, यू प्री प्रिपरेशन यू कैन ऑलवेज डू बिफोर ओपनिंग अ रेस्टोरेंट. यू कैन गो टू द म्युनिसिपल डिपार्टमेंट. आपका जो जोन में आपको लोकेशन में खोलना है वो म्युनिसिपल डिपार्टमेंट, उसका जोन का म्युनिसिपल डिपार्टमेंट होता है. वहां पे जाके आप पूछ सकते हो कि यार मुझे फूड लाइसेंस है, ऐसा एफएसएसआई लाइसेंस है, उसका कितना खर्चा आएगा, वो इसका लाइसेंस का कितना खर्चा आएगा. एंड यू कैन फाइंड इट ऑनलाइन ऑल्सो. सो आई बिलीव 50,000 टू लाख रुपीज के अंदर सब आ जाना चाहिए. एक 20-25 हजार रुपए ऊपर नीचे ज्यादा नहीं जाएगा इसमें. और रिन्यूअल इज बेसिक. तो एक बार आपने वो लाइसेंस आपने लिया है, उसके बाद रिन्यूअल में तो सिर्फ आपको उतना ही पैसा भरना है, और वो जो उनका फॉर्म वॉर्म है वो सब भरना है. उसके लिए वापस हर साल उतना खर्चा नहीं आता है. तो खर्चा सिर्फ एक साथ ही आता है, वन टाइम ही आता है. सॉरी. संतोष शेट्टी जी, ऑसम सर, यू मोस्ट वेलकम. संतोष जी, आई एम ग्लैड यू लव्ड इट. आज यार मेरे साथ कोई बात करने के लिए ऑनलाइन नहीं आ रहा है. कमाल है यार. ऑनलाइन आ जाओ थोड़ा आप, मैं भी आपको देखूं कैसे आप दिखते हो. आप मुझे देख रहे हो हमेशा. सवाल लेके ऑनलाइन आ जाओ, थोड़ा बात करने में भी मजा आएगा. कल अनिल जी से बात किया मैंने, और इनसे बात किया, शिंदे जी, शिंदे जी से बात किया. सर, द लिंक यू प्रोवाइडेड ऑफ एनआर इज नॉट वर्किंग. ओ, इज इट सो? I will give you the link. Just a moment. You have to. Just a moment. I'll tell you what to Google.
मोमेंट, गिव मी दिस टू सॉर्ट इट आउट. कभी कभी लिंक खुलता है, कभी कभी लिंक नहीं खुलता है. या ट्राई दिस लिंक. ऐसा यार फटाफट काम होता है तो और मजा आता है. ट्राई दिस लिंक बलवंत जी. nrai.org/download/licenses, इस पे आप जाइए और उसके बाद फिर आप उसमें एक डाउनलोड लिस्ट करके है, वो डाउनलोड लिस्ट क्लिक कीजिएगा. दिस इज वर्किंग ऑन माय कंप्यूटर, सो इट शुड वर्क ऑन योर कंप्यूटर ऑल्सो. एक मनीष कुमार झा जी बोल रहे हैं एकदम मस्त सेशन है. यू आर मोस्ट वेलकम मनीष जी. आपका फीडबैक वीडियो भी एकदम मस्त है. बाकी के लोग भी मुझे वीडियो भेजेंगे. कौन कौन मुझे आज वीडियो भेजने वाला है यार? आप श्रुति जी और मनीष जी छोड़ के बाकी कोई. अनिल जी तो मेरे पे नाराज है लगता है. अनिल जी मेरे को वीडियो ही नहीं भेज रहे. कल भी थोड़ा मूड ये था उनका. अनिल जी थोड़ा रेस्टोरेंट बंद है बोल के फ्रस्ट्रेट हो गया. अनिल जी हौसला मत हारिए. कोरोना वायरस को अपने को साथ में जितना है अपने को बैंड बजाने कोरोना वायरस का, और बाद में आपको एक नहीं 5 रेस्टोरेंट बनाने खुद के ध्यान में रखेगा. कोरोना ने अपना प्रेजेंट सिचुएशन में अपने को घर में रखा है, लेकिन अपना नसीब नहीं लेके गया. कोरोना की तो बैंड ही बजाने की अपने को. थोड़ा सा मैं आज बम्बईया टाइप लैंग्वेज में बात कर रहा हूं. अनिल जी आप मुझे कभी वीडियो भेजेंगे? मकरन जी, बलवंत जी, अनिल जी, संतोष जी, यू ऑल्सो हैव टू सेंड मी अ वीडियो. सिर्फ ऑसम सर बोल के काम नहीं चलेगा. आई एम जस्ट किडिंग यार. अच्छा, श्रुति जी इज आस्किंग मी how to join association, to know the association in that area. ऑनलाइन यू कैन फाइंड आउट दोनों एसोसिएशन. बैंगलोर में आपके बहुत 2-3 एसोसिएशन होंगे, और वेस्ट जोन्स में भी एसोसिएशन होते हैं. श्रुति जी, सो इंडिया इज डिवाइडेड इनटू 4 जोन्स, नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट एंड साउथ. सो आप आई थिंक यू विल कम इन द साउथ. कर्नाटका इज इन द साउथ जोन. तो आपका देयर आर 2-3 एसोसिएशंस. आहार करके एसोसिएशन है, एसोसिएशन ऑफ होटल एंड रेस्टोरेंट्स ऑफ इंडिया. फिर FHRAI करके है. FHRAI is Federation of Hotel and Restaurant Association. So you don't need to enlist into all the associations. एक आध एसोसिएशन, लोकल एसोसिएशन, उनके लोकल मीटिंग्स भी होते हैं, और मंथली मीटिंग्स होते हैं जिसमें आप यू मीट विद ऑल द अदर पीपल एंड यू गेट लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन. सो आहार इज अ रेस्टोरेंट के लिए आहार एंड NRAI, ये जो NRAI आया हुआ है, बोथ आर वेल टू डू एसोसिएशंस. आहार इज डोमिनेटेड बाय मोस्टली पीपल like it's not, I would not say dominated as such, but most of the people are Shetties and us, like GSBs, कामत्स वगैरह, वो ज्यादा करके आपको आहार में मिलेंगे. और नेशनल NRAI जो है, इसमें ऑल ओवर इंडिया से अलग अलग लोग मिलेंगे. सो NRAI इज अ न्यू वर्जन ऑफ एन एसोसिएशन. यू कैन डायरेक्टली गो एंड ज्वाइन एन एसोसिएशन इवन इफ यू डोंट हैव अ रेस्टोरेंट. बट देन अगर आप डायरेक्ट विदाउट अ रेस्टोरेंट एसोसिएशन ज्वाइन करेंगे, सो you will join as an associate. But if you want to join as a restaurant owner, wait for some time so that you have all the licenses, because they will ask you for the licenses for your menu, for your name, and for also licenses. So it is a very official thing which happens. So there is no hanky panky thing there. So आप restaurant open करने के बाद 2-3 महीने में जाके directly join कर सकते. I hope that answers your question. मनीष कुमार जी पूछ रहे, सर हाउ टू मेक मेंबरशिप ऑफ ऑफिस वर्कर्स फॉर रेस्टोरेंट टू गिव बेस्ट कॉर्पोरेट डील. अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ वी want to get tender to serve in restaurant, what's the procedure? Tender to serve in restaurant is to apply for restaurants. There are lot of online portals like tenderonline.com. ऐसे गूगल पे देखिएगा जिसमें रेगुलरली टेंडर्स ओपन होते रहते हैं. टेंडर्स के आपको डायरेक्ट पब्लिकेशंस भी है. बहुत सारे मैगजीन्स खुलते हैं जिसमें से टेंडर्स निकलते हैं. बट टेंडर के डिपार्टमेंट में, रेलवे में या कोई दूसरे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में डायरेक्ट जाके अगर आप जो मैनेजर्स को मिलेंगे या फिर ऑफिसर्स को मिलेंगे, तो वो आपको ज्यादा मदद रहेगा. क्योंकि जनरली, और ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, दिस इज नॉट एन एडवाइस और कमेंट और समथिंग. जनरली जो टेंडर्स खुलते हैं और जो एडवर्टाइज आता है, उससे पहले ही टेंडर फाइनल किया जाता है अनऑफिशियली. सो लेट मी गिव यू दैट हिंट. अगर आपको कोई टेंडर में या इसमें अप्लाई करना है, तो आप डायरेक्टली वो ऑफिस में जाके, जो रेलवे के ऑफिस है जहाँ पे से टेंडर निकलते हैं,
वहां पे जाके डायरेक्टली वो साहब से मिलेंगे और बात कर लेंगे तो वो इजी गिरेगा. हाउ टू मेक अ मेंबरशिप ऑफ ऑफिस वर्कर्स फॉर रेस्टोरेंट टू गिव बेस्ट कॉर्पोरेट डील. सो मेंबरशिप ऑफिस वर्कर से देने से अच्छा, आई थिंक द बेटर आइडिया इज टू मीट द एडमिन मैनेजर्स इन द कंपनीज. So all the companies have two people. One is the HR manager who takes care of the recruitment of people. कोई छोड़ के जा रहा है, जिसने कोई अगर मान लीजिए रेजिग्नेशन डाल दिया, या कोई नेक्स्ट मंथ से ज्वाइन छोड़ के जा रहा है, किसी को ज्वाइन करना है, तो वो काम जो है वो HR मैनेजर का होता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर का. और HR एडमिन जो होता है, HR एडमिन, उसका काम होता है पूरे कंपनीज में सब फैसिलिटीज बराबर आ रहे हैं क्या, उसे कभी कभी फैसिलिटी मैनेजर भी बोलते हैं, फैसिलिटीज बराबर आ रहे हैं क्या, लाइट बराबर चल रहा है क्या, एसी चालू है क्या, कंप्यूटर का सर्वर तो डाउन नहीं है, वो आईटी मैनेजर की तरफ जाता है. एचआर एडमिन एंड आईटी एंड ऑल दोस थिंग्स. सो एचआर मैनेजर ये डिसीजन लेता है कि कौन सा खाना वहां पे दिया. बिहेविंग वेरी फनी. एम आई ऑनलाइन गाइस? आर यू एबल टू गो थ्रू दिस? या. सो आप एचआर एडमिन को मिल सकते हो, और उनके साथ में आप बात करके आपके बाकी सब लोगों को आप आपका मेनू बांट सकते हो, या फिर ऑफर दे सकते हो, या फिर आप अपना खाना सर्विस दे सकते हो. आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन. श्रुति जी बोल रहे हैं, सर इलेक्ट्रिकल एंड वाटर, इज देयर एनी कमर्शियल लाइसेंस? इलेक्ट्रिसिटी इज अ कमर्शियल इलेक्ट्रिसिटी विल गेट, द रेट्स विल बी लिटिल हायर, एंड वाटर लाइसेंस इज आल्सो कमर्शियल वाटर सप्लाई. और जो बेसिक वाटर सप्लाई, हाउस होल्ड का वाटर सप्लाई का रेट अलग रहता है, और आपका वाटर सप्लाई का रेट थोड़ा सा ज्यादा होता है. सो वो दोनों आपको कमर्शियली मिलेगा. लाइसेंस तो नहीं है उसके लिए, बट परमिशन रहता है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से. सो आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन. संतोष जी बोल रहा है, आई एम लविंग द क्वेश्चन गाइस, कीप इट ऑन, मजा आ रहा है. संतोष जी बोल रहे हैं कि द लाइसेंसेस विल नॉट चेंज बेसिस द फूड आई सर्व, इजंट इट? फॉर एग्जांपल, आई माइट बी सर्विंग सम स्पेसिफिक क्यूजिन एंड आई माइट diversify and add other cuisines, so the licensing won't change. No, the licensing will not change as long as you are not using liquor in the food. If you are using liquor in the food, you might need to go for a liquor license, and you will have to, I believe you will have to check about it, because बहुत सारे cuisines में खाने में लिकर यूज किया जाता है, जैसे कि फ्रेंच क्यूजिन है और बाकी सब क्यूजिन्स में. तो वो टाइप का रेस्टोरेंट है, तो आपको लिकर अगर है तो लिकर का लाइसेंस लगेगा. अदरवाइज, बिकॉज आई हैव टोल्ड यू, liquor, you cannot serve liquor either in a beverage format or a food format without having a liquor license. So make sure you have that. Otherwise the license remains the same. Food license है, eating house का license है, गुमास्ता license है जो shops and establishment act का है, पुलिस NOC है, और fire license है. ये सब चीजें तो कॉम्प्लीमेंट्री है. I hope that answers your question, संतोष जी. सुधी जी पूछ रहे हैं, एक्सप्लेन अबाउट कमर्शियल टैक्स, जीएसटी एंड कमर्शियल पैन कार्ड. कमर्शियल पैन कार्ड विल बी, यू कैन ओपन ऑन द नेम ऑफ योर रेस्टोरेंट. तो आपका मान लीजिए श्रुति जी, आपके रेस्टोरेंट का नाम है उडुपी भवन, एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको. तो उडुपी भवन के नाम से आप पैन कार्ड निकालेंगे, उडुपी भवन के नाम से आप जीएसटी सर्टिफिकेट निकालेंगे. जीएसटी जनरली आपको 10 लाख के ऊपर आपका जब भी सेल जाता है तभी आई बिलीव होता है. यू कैन आस्क मोर अबाउट दिस विथ योर चार्टर्ड अकाउंटेंट, जिससे आप ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के लेने वाली है. 10 लाख के ऊपर जब भी आपका सेल जाता है तभी आपको जीएसटी कलेक्ट करना पड़ता है, या जीएसटी आपको भरना पड़ता है. जो सेल आपका दिखता है वो सेल के ऊपर, मोस्टली जो क्रेडिट कार्ड का सेल आता है या जो बाकी का सेल आता है, उसमें ही वो ये सब चीजें आपको भरनी पड़ती है आफ्टर 10 लाख रुपीज. और कमर्शियल टैक्स जो है, ये कमर्शियल टैक्स तो जीएसटी है, देयर इज नो अदर टैक्स विच यू हैव टू पे, एंड देयर इज नो रिबेट विच यू गेट ऑन जीएसटी. सो अनलाइक ऑल दी अदर इंडस्ट्रीज, रेस्टोरेंट में मान लीजिए आप जो जीएसटी आप चीजें खरीदने पे ले रही है, वो आप कैरी फॉरवर्ड करके नहीं ले सकते हैं. दैट्स वन ऑफ द रीजन आई थिंक इट इज कॉल्ड एज अ कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम. 5% इज ऑन दी फूड, सो 5% आप आपके खाने के अंदर ही लगाते हैं, जो प्राइसिंग के अंदर, और उतना पैसा आप आपका बिल आने के बाद उतना पैसा आप गवर्नमेंट को भरते हैं. सो आई बिलीव दैट आंसर्स योर क्वेश्चन. अनिल जी पूछ रहे हैं, हाउ मच अमाउंट शुड बी केप्ट फॉर कंटिंजेंसी फंड? एज मच एज पॉसिबल, दैट इज माय आंसर. Everything is specific, अनिल जी, and in percentage, अप्रोक्सीमेटली एक 10 से 15% आपका जो
जैसे कि कल मैंने फंडिंग में कहा था कि मिसलिनियस एक्सपेंसेस एंड सम फंड फॉर इंटेंशनल जो में आपको रखना पड़ता है पैसा. सो इट इज अ ट्रिकी क्वेश्चन बिकॉज मोस्ट ऑफ द थिंग्स इफ यू आर कवर्ड आपको वो फंड की जरूरत नहीं पड़ती है. एंड इफ यू फॉलो माय एग्जांपल्स ऑफ ओपनिंग अ रेस्टोरेंट इन एज लेस कैपिटल इन्वेस्टमेंट एज पॉसिबल, तो आपको बहुत सारा पैसा बचेगा. सो आपका परसेंटेज ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा. एंड टेल मी हाउ मच अमाउंट शुड बी केप्ट फॉर प्रिपेयरिंग टू ओपन नेक्स्ट आउटलेट इफ समवन इज अर्निंग 1 लाख फॉर एग्जांपल. आप अगर लाख रुपए प्रॉफिट कमा रहे हो तो सबसे फर्स्ट आपका अगर आपको जल्दी से जल्दी रेस्टोरेंट खोलना है तो सबसे फर्स्ट आपका टारगेट होना चाहिए कि आप आपका डाउन पेमेंट के जितना पैसा जमा करो. सो मान लीजिए आपका फिलहाल का जो रेस्टोरेंट है उसमें लाख रुपए आप कमा रहे हो, एक एग्जांपल दे रहा हूं, और नेक्स्ट रेस्टोरेंट का आपका बजट 1 करोड़ है. सिंपल एग्जांपल है. अभी का आपका रेस्टोरेंट जो चल रहा है उसमें आप लाख रुपए कमा रहे हो, और मान लीजिए आप लाख रुपया कमा रहे हो और आप अभी से मतलब अगले महीने से आपके पास लाख रुपया बचने लगेगा, और आपका टारगेट है कि आप 1 साल या 2 साल में 1 करोड़ का रेस्टोरेंट खोलो. सो अभी फिलहाल आपको जो डाउन पेमेंट लगने वाला है, मान लीजिए 10%, 15% जो बैंक का डाउन पेमेंट है, उतना पैसा तो आपके पास खुद का होना चाहिए, अलग से होना चाहिए. वो पैसा इस रेस्टोरेंट में नहीं आएगा, वो आपका प्रॉफिट आप अलग से. तो 12-15 लाख रुपए आप जमा करो और उसके बाद फिर आप अप्लाई करके लोन लेके, क्योंकि आप जब ये खुद का पैसा लेके बैंक के पास जाते हो तो बैंक फटाफट आपका सब साइन अप करती है, क्योंकि मॉर्गेज लेगी, सब लेगी. लेकिन जब भी उनको दिखता है कि बंदे के पास खुद के पास 15 लाख है और उसको सिर्फ 85 लाख चाहिए, तो या व्हाटएवर, सो इट इज मोर इजी फॉर यू टू रेज फाइनेंस एंड फटाफट आपका काम हो सकता है. अगर आपको खुद के पैसे से रेस्टोरेंट खोलना है तो आपको 10 साल रुकना पड़ेगा, लाख रुपए मतलब 1-8 करोड़ जमा करने के लिए, 7-8 साल जो भी लगेगा. सो आई बिलीव दैट आंसर्स योर क्वेश्चन. आनंद जी बोल रहे हैं, फॉर कैफे रेस्टोरेंट टाइमिंग्स डू वी नीड लाइसेंस, एंड ऑल्सो इफ वी नीड टू ओपन क्लाउड किचन इन रेस्टोरेंट व्हाट लाइसेंस. क्लाउड किचन के लिए भी मोर और लेस सेम लाइसेंसेस है आनंद जी. NOC, fire NOC is there, food license is there, FSSAI license is there, and police license is there. You might not require shop and establishment, but I think shop and establishment license is also required. Cloud kitchen के लिए वही license लगेगा. और cafe and restaurant timings, do we need license? So timings के लिए license नहीं है. License is timing is a general timing which the government gives you. मॉर्निंग से लेके रात को 11, 11:30, 12 बजे तक जो भी है उनका टाइमिंग है, वो टाइमिंग ही स्पेसिफिक करना है. अभी बॉम्बे में हमारे जो उद्धव ठाकरे जी के बेटे हैं आदित्य ठाकरे जी, इज प्लानिंग टू डू 24 आवर्स कैफे. सो अगर वो हो जाएगा सो यू विल बी एबल टू ओपन योर रेस्टोरेंट, बट लाइसेंस तो सेम रहता है, उसके लिए कुछ अलग लाइसेंस नहीं लगता है. आई बिलीव दैट आंसर्स योर क्वेश्चन. संतोष जी बोल रहे सर, आई बिलीव वी कैन जॉइन द रेस्टोरेंट फेडरेशन ओनली आफ्टर वी हैव ओपन्ड अ रेस्टोरेंट. इज देयर एनी? या दैट्स व्हाट आई सेड टू श्रुति जी. श्रुति जी को वही बोला मैंने कि एक बार रेस्टोरेंट ओपन करोगे तो आपके पास लाइसेंसेस आएंगे, और वो लाइसेंसेस का जेरोक्स कॉपी आपको देना पड़ेगा एसोसिएशंस को या फेडरेशंस को. ओनली आफ्टर वी ओपन. इज देयर एनी अदर ग्रुप वी कैन जॉइन बिफोर ओपनिंग अ रेस्टोरेंट सो दैट वी कैन गेट फेमिलियर विद द रेस्टोरेंट इंडस्ट्री एंड गेट regular updates from the restaurant? You can join their online pages. You can join, all these associations have online pages. You can subscribe to their newsletters. NRAI में आप अगर जाएंगे, nrai.org में आप सब्सक्राइब कीजिए तो आपको ऑटोमेटिकली उनके अपडेट्स आने लगेंगे. ऑल दिस एग्जीबिशंस एंड ऑल द एग्जीबिशंस भी होते हैं, उनका भी आप ये कीजिए. होटल्स एंड रेस्टोरेंट के एग्जीबिशंस होते हैं, उनके न्यूज़लेटर या फिर लिस्ट में आप सब्सक्राइब हो जाइए. So these all things, Facebook पे बहुत सारे ग्रुप्स है, पेजेस है. These all things are there which you can do so that you can get lot of information. Yeah, I believe that answers. How much money amount should be kept for? I believe I have answered this. Makaran Pokle ji पूछे, sir, what is MTDC resort and can I get a license for it and are there any advantages? MTDC रिसोर्ट का लाइसेंस नहीं मिलता है. व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट इज अ लाइसेंस फॉर BNB. BNB इज ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट. सो दैट इज अ कंसेप्ट विच आई विल एक्सप्लेन यू मकरन जी. मान लीजिए आपका घर है कोई गांव में या कोई टूरिस्ट स्पॉट में, मान लीजिए अलीबाग में या हरिहरेश्वर में या वेरेवर, बॉम्बे के नजदीक की बात कर रहा हूं मैं, माथेरान में या लोनावला में आपका घर है और आपके घर में 4 या 5 कमरे हैं, 4 या 5 रूम्स है. सो यू कैन सेल
your rooms to customers who want to come and have a homely experience with you, that is called as a you get a 3-year license for that. That is called as a BNB, bread and breakfast. So ये जो स्कीम है, ये कॉमनवेल्थ में, हमारे जो भी कॉमनवेल्थ के गेम्स हुए थे, जब भी कॉमनवेल्थ के गेम्स हुए थे, तभी होटल्स का बहुत कमतरता हो गई थी, होटल्स बहुत शॉर्टेज में थे, तभी गवर्नमेंट ने स्कीम निकाला था, वो स्कीम अभी भी जारी है. सो पीपल हु वांट टू हैव, जैसे कि अभी एयरबीएनबी है, AIRBNB, ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट, airbnb.com पे अगर आप जाएंगे, सो ऑल ओवर दी वर्ल्ड अलग अलग घर के ओनर्स अपने रूम्स जो है वो ट्रैवलर्स को बेच सकते हैं, जो कस्टमर्स को बेच सकते हैं, और उनको होमली फीलिंग में उनके घर में खाना और वगैरह देके उनका चार्जेस ले सकते हैं. सो दैट इज अ permission which MTDC gives you if you want, and there are all a lot of other things which you have to fulfill. 3 साल के लिए वो ये मिलता है, लाइसेंस मिलता है. आई थिंक, आई बिलीव 3 साल के लिए, अभी शायद 1 आध साल के लिए भी हो गया होगा. एंड देन यू कैन सेल योर रूम्स टू other people. You can list your place on platforms like Airbnb. Then there are so many other platforms. I think holidayIQ.com, makemytrip.com, yatra.com, cleartrip, इन सब लोग भी Airbnb, सॉरी BNB का ब्रेड एंड booking.com, ये सब भी BNB बेचते हैं. ये आपको उनका एजेंट्स कमीशन लेके आपको कस्टमर्स बेचते हैं. सो यू कैन टेक दी, if you have a place and if you have more than 2 or 3 rooms, and you want to earn some income out of it, this is the best way to earn the income. But the location should be on a scenic location scenic होना चाहिए. लोकेशन अगर scenic होगा तो कस्टमर्स आएंगे. ऐसे रास्ते पे अगर आपका घर, आई मीन, आई एम नॉट डिमीनिंग यू, बट अगर मान लीजिए हाईवे पे आपका घर है तो कोई आने वाला नहीं है. हाईवे पे घर में कौन क्यों रहेगा? अगर आपका बीच साइड पे लोकेशन है या फिर आपका हिल स्टेशन में घर है तो people will come. So this is an alternate for restaurants or hotels. This is an alternate industry for a hotel. People who want more of a homely, क्योंकि बहुत सारे लोग है ना होटल से पक गए रहते हैं, वही होटल का डेकोर और वही फोनी और वही ऑयली फूड और वही, आपको तो पता है सब होटल में क्या होता है, रेस्टोरेंट में. तो बहुत लोगों को होमली फीलिंग चाहिए रहता है. उनको खास करके फॉरेनर्स वगैरह, उनको बॉम्बे, उनको इंडिया का कल्चर जानना होता है, उनको इंडिया का वेज ऑफ लिविंग जानना होता है. तो उसके वजह से ये जो इंडस्ट्री है ये काफी fulfill हो रही है. I hope that answers your question. Give me a feedback on that if your doubts are clarified. मनीष कुमार जी पूछ रहे हैं, sir, like McDonald's are selling their food pre-book in IRCTC website, so what's the procedure to register there to sell our it is tough to get access. I don't think it is tough to get access. I stay at New Panvel in Navi Mumbai, and we have a South Indian guy, UDP restaurant, who has listed and serves 500 to 600 thalis every day on the railway. So आप रेलवे के वेबसाइट पे जाके रिसर्च करके आपका अगर रेस्टोरेंट वहां पे लिस्ट करें तो आप जाके वहां पे खाना सप्लाई कर सकते हैं. इनफैक्ट डोमिनोज सेल्स देयर पिज्जाज ऑन किचन ऑन योर दिस थिंग ट्रेन. मैकडोनल्ड वाला देता है, साउथ इंडियन खाना आपको मिलता है. सो ऑल दीज थिंग्स कैन बी गिवन वंस यू become an approved vendor of railways, approved vendor, and then you start supplying. You have to just go there and register, and then you have to promote your fruit through various ways to your customers so that they will come and order it. So Domino's ने अगर आपने देखा होगा तो Domino's के वेबसाइट पे भी उन्होंने ट्रेन के ऑर्डर के लिए एक स्पेसिफिक ऑनलाइन सिस्टम किया है. सो आप लिस्टिंग रेलवे पे करेंगे बिकॉज रेलवे, सो आप रेलवे पे लिस्टिंग करेंगे, बट आप अगर आपके कस्टमर्स पे ज्यादा एडवर्टाइज करेंगे तो ही आपके ऑर्डर्स बढ़ेंगे. गेटिंग ऑन वेंडर्स लिस्ट इज नॉट हार्ड. गेटिंग ऑर्डर्स फॉर दी पीपल आर हार्ड. यू हैव टू पुट इन लॉट ऑफ एफर्ट टू एडवर्टाइज ऑन दिस. मनीष कुमार जी पूछ रहे, सर, when to go for second outlet, what's good? Managing your multiple outlets or distributing franchisee, what's the eligibility? Frankly speaking, that is a very good question, Manish ji. Once you have around 4 to 5 outlets and they are doing at least 2 to 3 years profits, then it is better to go for a franchisee model. That is my take on it. And you don't have to behave like a franchisee is behaving in current scenario. ब्लड सकिंग फ्रेंचाइजीज जो आपका सिर्फ पैसा ले लेते हैं और बाद में फिर आपको सपोर्ट ही नहीं देते. ऐसे बहुत सारे मैंने फ्रेंचाइजीज देखे हैं जो लोग सिर्फ उनके इनिशियल साइन अप
रॉयल्टी में और साइन अप फी में ही इंटरेस्टेड रहते हैं, बाकी फिर फ्रेंचाइजी झक मारने गया उसको सपोर्ट ही नहीं देते, उसका फोन ही नहीं उठाते। ऐसे फ्रेंचाइजी अगर आपको करना है तो ये सिर्फ 4-5 साल या 10 साल ही चलेगा, क्योंकि मार्केट में एक बार फ्रेंचाइजी कंपनी का मार्केट में नाम खराब हो जाता है तो आगे से कोई उनका फ्रेंचाइजी लेता नहीं है। अगर आपको आपका कंसेप्ट को बढ़ाना है तो इनिशियली 4-5 कंसेप्ट बनाइए। इट इज कॉल्ड एज द प्रूफ ऑफ कंसेप्ट बोलते हैं उसको। तो वो 4-5 चलाइए, आप उसमें प्रॉफिट लाइए और फिर आप कस्टमर्स को जिनको फ्रेंचाइजी चाहिए उनको लाके बताइए और फिर जेन्युइनली आप उनको सपोर्ट दीजिए। आप उनको स्टाफिंग में सपोर्ट दीजिए, आप उनको टेक्नोलॉजी में सपोर्ट दीजिए, आप उनको मॉरल सपोर्ट दीजिए। मान लीजिए अगर कोई आउटलेट में स्टाफ भाग गया या तो आप बाकी जगह से एक स्टाफ जमा करके उनको दीजिए। सो बिकॉज दे आर योर रिप्रेजेंटेटिव, they are your sweat and blood, they are a part of your family। आपने आपका नाम उनको दिया है तो आपका नाम मार्केट में खराब हो रहा है। ये आजकल के रेस्टोरेंट इंडस्ट्री के जो फ्रेंचाइजी नए कंपनीज है इनके दिमाग में ही पड़ती नहीं है। वो लोग एक फ्रेंचाइजी डाल देते हैं, फ्रेंचाइजी इंडिया पे गए, एडवर्टाइज किया, बकरे पकड़ लिए और उनको धड़ाधड़ फ्रेंचाइजी दे दिया। इनिशियली स्टार्टअप तो वो कर लेते हैं, 4-5 लोगों को लेके आते किधर से, ट्रेनिंग दे देते और स्टार्टअप कर लेते। बाद में फिर उनका फीडबैक क्या आ रहा है। सो दीज आर लाइक ऑल, मतलब जो मराठी में एक कहावत है आरंभशूर मतलब जो स्टार्टिंग में एकदम मोटिवेटेड होकर तलवार लेके जाते हैं, बाद में पीछे जंग कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है किसी को पता ही नहीं। सो यू ऑल्सो हैव टू थिंक दैट यू हैव टू विन द वॉर एंड यू हैव टू विन द बैटल एंड यू हैव टू विन द वॉर। देयर आर टू थिंग्स, एक है करंट सिचुएशन और एक है फ्यूचर सिचुएशन। सो फ्रेंचाइजी कंपनी कभी भी आप अगर ओपन करो, सो मेक श्योर यू हैव दैट इन माइंड कि यू आर इन देयर फॉर अ लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म के लिए मत जाओ, और शॉर्ट टर्म के लिए करना है तो करो ही मत, क्योंकि नाम खराब होने वाला है। मैं आपको बोलता हूँ, फ्रेंचाइजी कंपनी ने अगर बराबर लोगों को लोगों को मेंटेन नहीं किया तो उनका नाम मिट्टी में मिल जाएगा और इट विल बी अ टोटल वेस्ट। मतलब 10 साल काम करके कोई मतलब नहीं है, इट विल बी वेस्ट। आई बिलीव दैट आंसर्स योर क्वेश्चन। अनिल जी पूछ रहे, यू हैव नॉट आंसर्ड माय क्वेश्चन रिगार्डिंग लिकर शॉप। यार लिकर शॉप के लिए फ्रैंकली Anil ji, I don't have any idea because I have never run and opened the liquor shop. I believe liquor shop जो है, although I don't have any idea about running or profitability of a liquor shop, but as far as seeing the industry is concerned, liquor shop makes most of its profits on volume. और लिकर शॉप का लाइसेंस भी काफी एक्सपेंसिव रहता है इनिशियल लेने के लिए। वो एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट, एटलीस्ट बॉम्बे में तो है। बॉम्बे में आपको एक लिकर शॉप खोलने के लिए कम से कम 1 करोड़ रुपया तो अंडर द टेबल देना पड़ता है। सो ये बट इट मेक्स इट्स मनी ऑन द वॉल्यूम। जितना वॉल्यूम बढ़ेगा, साल में 50 दिन ऐसे आते हैं जब भी बहुत स्पाइक होता है बिजनेस का और ड्रिंक्स के सेल का। मान लीजिए कोई फेस्टिवल आ गया या कोई पार्टी का दिन आ गया, कोई छुट्टी आ गई, तो उसमें वॉल्यूम में वो काफी पैसा कमा लेते हैं। मार्जिन काफी थिन होते हैं लेकिन वॉल्यूम में और स्कीम्स में काफी पैसा कमा लेता है। संतोष जी बोल रहे, सर एनी आइडिया ऑफ लिकर रिक्वायर्ड फॉर फूड कियोस्क दैट हैव इन मॉल और रोड। मॉल के अंदर जो लाइसेंसेस है वो मॉल का मैनेजमेंट आपको बताने वाला है। मोर और लेस यही लाइसेंसेस रहेंगे, लेकिन वो मॉल का मैनेजमेंट बताएगा। मॉल का मैनेजमेंट आपको निकालने के लिए भी करेगा। रोड पे अगर आपको फूड कार्ट खोलना है तो फूड कार्ट के लिए अलग से, आपको फूड ट्रक के लिए अलग से लाइसेंस अप्लाई करना पड़ेगा। और अगर आप कोई रोड साइड जो अलग अलग स्टॉल्स है, वो स्टॉल्स के लिए अगर आप करेंगे तो उसका भी एक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से अलग लाइसेंस आता है। वहां के जो मेन मैनेजर है या वहां के जो लोग हैं वो आपको बता सकते हैं, या आजू बाजू के जो लोग चला रहे हैं वही आपको बता पाएंगे कि कौन से टाइप का ये आप कर पाएंगे। मकरन जी बोल रहे, थैंक्स फॉर द क्लैरिफिकेशन। यू आर मोस्ट वेलकम मकरन जी, आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन। संतोष जी पूछ रहे, हाउ डू वी प्लान ऑन वेयर वी शुड कीप द फायर एग्जिट। इट इज डन, फायर एग्जिट इज जनरली फ्रॉम द किचन or from the back side of the service area. Is it done while planning the decor or while we आजकल तो कमर्शियल जो है वो विदाउट फायर परमिशन के कमर्शियल आप बना ही नहीं सकते। Is it done while planning the decor or while we no it is already existing there। फायर एग्जिट हमेशा एग्जिस्ट होता है, और अगर फायर एग्जिट है नहीं वो प्रॉपर्टी में आप लेंगे तो आपको लाइसेंस ही मिलने वाला नहीं, आपको फायर एग्जिट निकालना ही पड़ेगा। and mostly it is done from back side of the kitchen के back side। so main entrance, मान लीजिए आपका एक रेक्टेंगुलर गाला है तो सामने से एक मेन एंट्रेंस होगा और जो फर्दर एंड है वहां से एक बाहर से एंट्रेंस होगा, एग्जिट होगा जहां से आप निकल सके। इज इट डन while planning the decor or while we need to hire some suggestions on decor and fire exits?
नहीं, सजेशन या फायर एग्जिट का जरूरत नहीं है। आर्किटेक्ट जब भी वो बनाएगा बिल्डिंग तभी वो प्रोविजन रखने वाला है उसमें, और अगर वो प्रोविजन उसने रखा नहीं है तो वो वाला जगह आप रेस्टोरेंट के लिए लीजिएगा ही मत। अनिल शाह जी पूछिए, रिसोर्ट बिजनेस के बारे में बताएं, हाउ मच यू हैव इन्वेस्टेड इन इट, व्हाई यू हैव गॉन टू रिसोर्ट फ्रॉम रेस्टोरेंट बिजनेस, शेयर सम पॉइंट्स व्हाई यू थिंक इट इज गुड मनी मेकिंग बिजनेस। वी हैव, इट्स अ गुड क्वेश्चन, although it is a very personal question, I wouldn't mind sharing this. We have opened a resort इनिशियली। रेस्टोरेंट हमारा जो नागोटना में हम लोगों ने खोला, सो हम लोगों ने फर्स्ट रेस्टोरेंट विच वी ओपन वाज आवर गोविंदाश्रम इन गिरगांव मुंबई। उसके बाद डैडी ने जगह लिया और फिर हम लोगों ने वो रेस्टोरेंट खोला। वो रेस्टोरेंट खोलने के बाद में रेस्टोरेंट में जो पैसे कमाए वो हम लोगों ने रूम्स में डाला, ताकि हम लोगों ने सोचा कि हाईवे पे जो लोग आते जाते हैं उनमें से कोई आके रूम्स में रहेगा वगैरह वगैरह वगैरह। उसके लिए हम लोगों ने एक मोटेल टाइप खोला, मोटेल जो होता है, मोटेल बोलते हैं उसको, which is serving as a stopover for people who are traveling. Then I came in the picture. I said कि यार ये मोटेल में अगर हम लोग रूम बेचेंगे तो उसमें 800 या 1000 रुपए मिलेगा, तो उसमें कुछ मजा नहीं आ रहा है, तो इसको थोड़ा सा अपन एक कंसेप्ट में करते हैं। फिर मैंने क्या किया कि वहां का जो हमारा जो नागोठाना का जो कोलाड का एरिया है, वहां पे एडवेंचर एक्टिविटीज बहुत होते हैं। व्हाइट वाटर राफ्टिंग होता है, कयाकिंग होता है, रिवर क्रॉसिंग होता है। तो मैंने वो जो एडवेंचर एक्टिविटीज है वो मेरे रिसोर्ट के साथ में क्लब करके मैंने एक एडवेंचर रिसोर्ट बना दिया, और मैंने मेरे रिसोर्ट के अंदर भी थोड़े से एडवेंचर एक्टिविटीज बना दिए, जैसे कि रॉक क्लाइंबिंग हो गया, रैपलिंग हो गया, फ्लाइंग फॉक्स हो गया, आर्चरी राइफल शूटिंग हो गया। एंड आई पैकेज्ड इट एज अ एडवेंचर, आई क्लब्ड द फूड एंड आई स्टार्टेड गिविंग इट एज अ रिसोर्ट प्रोडक्ट। सो अभी इंस्टेड ऑफ people buying my room for 800 or 1000 or 1500 rupees and my resort becoming like a commodity, I clubbed it with all these features, I packaged it and I sold it as a package for 10,000 rupees. So 8000 9000 10000 में एक कपल को मैं फर्स्ट डे मॉर्निंग से लेके सेकेंड डे इवनिंग तक खाना देता हूँ, ब्रेकफास्ट, लंच, इवनिंग स्नैक्स, डिनर, अनलिमिटेड वेज नॉन वेज, नेक्स्ट डे मॉर्निंग ब्रेकफास्ट, लंच, इवनिंग स्नैक्स। उसके साथ में मैं एडवेंचर एक्टिविटीज देता हूं, और उनको ऑप्शन है कि वो अगर और ज्यादा एडवेंचर करना है तो वो एक्सटेंडेड जाके एडवेंचर कर सके। सो आपको भी अगर हो सके तो अपनो रेस्टोरेंट में पैकेजेस ढूंढना है। सो देर आर एडवांटेजेस, अनिल जी, कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, देर आर एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ होटल इंडस्ट्री। होटल इज अ हाईली कैपिटल इंटेंसिव होटल। सो मेरा रेस्टोरेंट, जैसे कि मैंने आपको बताया था, वो मेरा रेस्टोरेंट 30 लाख में बन गया था 1995 में, और मेरा रिसोर्ट में कम से कम 3.5 करोड़ रुपए घुस गया अभी। बट उसका प्रोज एंड कॉन्स है। एडवांटेजेस ये है कि मेरी प्रॉपर्टी बन गई, 50-60 हजार स्क्वायर फीट का जगह है। सो आज की तारीख में वो जगह का कीमत ही कम से कम 15 करोड़ रुपए है, और मतलब ये अप्रिशिएट होते रहता है, जैसे लैंड का कॉस्ट बढ़ेगा, रियल एस्टेट का कॉस्ट बढ़ेगा, वैसा वो बढ़ते जाता है। और सेकेंडली उसमें से जो इनकम आता है वो इनकम मुझे सप्लीमेंट करता है। और उसके बाद जो ये मेरा एडवांटेज हो गया, डिसएडवांटेज ये है कि इट इज अ हाईली कैपिटल इंटेंसिव, थोड़ा वेटिंग कैपेसिटी रहता है, पैसा डाल के थोड़ा रुकना पड़ेगा। सो वी हैव नॉट डिसाइडेड टू गो टू होटल। रेस्टोरेंट इंडस्ट्री खराब है करके होटल इंडस्ट्री में नहीं गए, इनफैक्ट हम लोगों ने रेस्टोरेंट में पैसे कमा के होटल में डाले हुए। सो रेस्टोरेंट में सबसे ज्यादा प्रॉफिट है, फास्ट इनकम है, सुबह जैसे कि मैंने बोला था, सुबह पैसा डालो, रात को पैसा निकालो। सो आई थिंक रेस्टोरेंट अगर आप ज्यादा रेप्लीकेट कर सके तो इट इज मोर इजी देन ओपनिंग अ होटल। बट अगर आपको डाइवर्सिफिकेशन चाहिए और अगर आपका प्रॉपर्टी वो आपको अलाउ कर रहा है तो यू कैन गो फॉर अ होटल। आई बिलीव दैट आंसर्स योर क्वेश्चन। Anil ji, the last point which you have is share some points why you think it is a good money making business. I believe I have answered your questions, pros and cons. Restaurant is better than a resort. I believe restaurant is far better than a resort. Highly capital intensive नहीं है, और वेटिंग कैपेसिटी ज्यादा नहीं है, और इमीडिएट रिजल्ट्स है, एंड द टाइम फ्रेम इज फास्ट। My restaurants are called Govindashram restaurants. My resort is called Kamath Residency Nature Resort. It is at Nagodna. You can check it out on website kamathresidency.com. KAMATHRESIDENCY.com. Sir, how many licenses and which licenses will require if I am producing momos in masses in central kitchen and keeping multiple boys to sell in various parts of the city? Any legal problem? No legal problem at all. Same licenses: food license, FSSAI license, trade license, shop and establishment license, fire NOC,
and police NOC you might not require because you are inside an industrial place, because आप अगर आप सेंट्रल किचन बनाओगे तो आप इंडस्ट्रियल लोकेशन में लगाओगे, इतना ही लाइसेंस लगने वाला है। और आपको जोमेटो स्विगी के साथ में टाई अप करना है और खुद का टीम रखना है, तो उनके टीम का जो आप उनको गाड़ियां दोगे सर्विस के लिए, बाइक्स वगैरह, तो उसका लाइसेंस आपको निकालना पड़ेगा। आई बिलीव दैट आंसर्स। क्या बात है, आज बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस आ रहे हैं यार, मजा आ गया मुझे। हाँ, आनंद जी पूछ रहे हैं, सर व्हाट इफ आई नीड टू ओपन कैफे बिस्ट्रो फ्रॉम 7 AM to 4 AM, is it possible in Mumbai? Officially it is not possible. Unofficially you can run by having some understanding with the local authorities, but officially it is not possible. And Navi Mumbai, as Aditya Thackeray has passed the bill from Mumbai 24/7. It has passed the bill, but it has not actually come as a GR. Government का GR नहीं आया, so we have to wait for that. By the time आदित्य ठाकरे जी could मतलब उन्होंने जो रूल निकाला, तब तक कोरोना ने अपने को सबको घर में 24/7 बिठा दिया है, आनंद जी। सो इट विल कम एज अ GR। क्या होता है, पार्लियामेंट में एक चीज पास होने के बाद में वो गवर्नमेंट के पास आती है और GR बन के फिर वो सब लोगों को बताई जाती है, तो वो हो जाएगा, आई थिंक, आई बिलीव। इनफैक्ट 24/7 तो छोड़ दीजिए, अभी कोरोना वायरस के बाद स्लोली ये चीज पिकअप होने को ही टाइम जाएगा। सो I think once you are being able to do that, you can run the cafe bistro 24/7. Yeah. Instead of franchisee, we can partnership with that person who is interested in collaborating with your brand, which will be beneficial. That itself is called franchisee. So franchisee is basically partnership only. The only thing is you are taking his name, you are taking his brand, you are taking his systems, SOPs and all, and you are running the business for him, and you are giving a little bit of royalty of your sale for him, and you are paying him a royalty fee and a license fee in order to take the brand. So that is the one and the same thing. I think आप जो दोनों बोल रहे हैं वो सेम है। मनीष कुमार जी बोल रहे हैं, सर आप बहुत नॉलेजेबल और हम्बल हो। अरे थैंक यू, आई एम लविंग योर लाइव सेशन, स्पेशली क्वेश्चन एंड आंसर सेशन। बहुत मिस करूंगा ये सेशन। क्या बात है, क्या बात है। जरूर मनीष जी, आप ये सेशन एंजॉय कीजिएगा, ये रिकॉर्डिंग, और ये सेशन में आपको बहुत सीखने मिलेगा, तो आप वो एग्जीक्यूट करने के लिए आपको काम में आएगा। अगर आपको इन डेप्थ जाना है, अभी आपने बोला है इसके लिए मैं बोल रहा हूं, अगर आपको इन डेप्थ जाना है तो मैं मेरे रिसोर्ट में रेस्टोरेंट के लिए स्पेशल वर्कशॉप्स करता हूं। वो काफी एक्सपेंसिव वर्कशॉप्स है। इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन मेल मी एंड वी कैन डू समथिंग अबाउट दैट। 7 to 10 days का ये वर्कशॉप होता है, जिसमें आप मेरे रिसोर्ट में रहते हो और आप मेरे रेस्टोरेंट में काम करते हो और आप लाइव देखते हो कि कैसे चल रहा है, क्या चल रहा है। तो वो थोड़ा बोलते हैं ना, एकदम हाई लेवल का मेरा वर्कशॉप होता है, जिसमें मैं इंडिविजुअली हर एक को ट्रेन करता हूँ और उसको सिखाता हूँ। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड वी कैन डू दैट, यू कैन मेल मी अबाउट इट। And it is an expensive program. The cost is around 1.5 lakh rupees. It is not for everybody actually. It is for only people who are interested in doing this live and for 10 days. And it is like a crash course of opening a restaurant. So all these things are like crashed into one and taught. मैं आपको 2-3 दिन एकदम हार्डकोर सिखाता हूँ और आप बाद में 7 दिन कंटिन्यू मेरे रेस्टोरेंट में काम करते हैं। So it is fun actually. People love it. संतोष जी पूछ रहे हैं, व्हाट इज मोर एडवाइजेबल, परचेजिंग अ प्रॉपर्टी और रेंटिंग अ प्रॉपर्टी? इट्स अ गुड क्वेश्चन। फर्स्ट ऑप्शन इज टू परचेज अ प्रॉपर्टी बिकॉज प्रॉपर्टी गिव्स यू एन एडवांटेज ऑफ गेटिंग अप्रिसिएशन over a period of time, and secondly it is giving you an advantage that if at all your restaurant doesn't run or nobody wants to run your restaurant, you can give that property on rent, or at least you can gain a lot out of that, और प्लस अप्रिसिएशन भी है। मान लीजिए आपने 50 लाख में एक जगह लिया, तो 20 साल में वो जगह का कीमत 5 करोड़ हो जाएगा। सो आई थिंक दैट मेक्स सेंस टू बाय अ प्रॉपर्टी इफ यू हैव द मनी और इफ यू कैन अफोर्ड, अदरवाइज यू कैन रेंट द प्रॉपर्टी। Rent both have pros and cons. Buying the property means you have to put in lot of money, although appreciation आपका 20 साल के बाद होगा, लेकिन आज की तारीख में आप बहुत पैसा डाल रहे हो। अगर आप प्रॉपर्टी रेंट करते हो तो प्रॉपर्टी रेंट करके पैसा कमा के वो पैसा आप दूसरी जगह इन्वेस्ट करके बढ़ा सकते हो। So that is what generally a person who cannot afford to buy a property does. So both are taking you towards a same destination, that is accumulating wealth and creating a good
पॉट ऑफ मनी फॉर योर सेल्फ। जो परचेज मतलब वो रेंटल प्रॉपर्टी का वो एडवांटेज ये है कि वो जो बाय नहीं कर सकता प्रॉपर्टी वो रेंट करेगा, उसमें से पैसा कमाएगा। मान लीजिए आपने अगर रेंट परचेज किया प्रॉपर्टी, तो आपको मान लीजिए 50 लाख रुपए या 1 करोड़ 2 करोड़ डालना पड़ेगा, और उसके बाद फिर आप उसमें से पैसा कमाओगे, अप्रिसिएशन में कमाओगे, लेकिन आपने अभी पैसा डाल दिया है। रेंट में कैसा है, रेंट में कैपिटल इन्वेस्टमेंट मतलब जो परचेजिंग का जो प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, तो वो पैसा आपका बचेगा, जल्दी रेस्टोरेंट चालू होगा, पैसा आप कमाओगे और पैसा जमा करके आप वो इन्वेस्ट करोगे और वो पैसा बढ़ते जाएगा। आई थिंक both are the same thing, but if it is possible by at least in India it is advisable to buy a property. मनीष कुमार जी पूछ रहे हैं, रेस्टोरेंट की प्रॉपर्टी नॉर्मल कमर्शियल शॉप से डिफरेंट होती है सर? In case if we are not getting right shop at location with all features, what to do in that scenario? Look for another location. सिंपल है मनीष जी। अगर वो लोकेशन में जगह ही नहीं है तो क्या करेंगे, दूसरा लोकेशन ढूंढो। फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर में मत जाओ, इट इज अ वेस्ट ऑफ मनी, फ्रैंकली स्पीकिंग। आई हेट फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर। यू आर मतलब आई मीन नो ऑफेंस टू पीपल हैविंग द रेस्टोरेंट्स ऑन फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर, बट there are lot of you can do a lot of magic if you have a right location spot, क्योंकि जितना easily accessible location है उतना फास्ट, उतना ज्यादा चलता है, unless it is a high end lounge। तो मान लीजिए आपका एक हाई एंड लाउंज है जिसमें एकदम एलिट लोग आ रहे हैं, या फिर आपका एक हाई एंड रेस्टोरेंट है, तो फिर उसका लोकेशन एकदम टॉप फ्लोर पे है वगैरह है, तो फिर चलता है। बट जो नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटीज के लिए जो लोग डे टू डे खाना खाने के लिए आते हैं, या फिर जिनको भूख लगी आते हैं, तो वो फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर थर्ड फ्लोर पे चढ़ के जाएंगे ना, ये सोच के ही मतलब सोचने के टाइम पे ही सर दर्द होने लगता है। कस्टमर आएंगे या नहीं आएंगे, सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। सो लुक फॉर अनदर लोकेशन। आपको मैंने बोला है 5 से 10 लोकेशन चूज करने के लिए। इनिशियली आप मेहनत ज्यादा करोगे मनीष जी एंड एवरीबडी, इनिशियली आप मेहनत ज्यादा करोगे तो आपका सक्सेस का चांसेस कम होगा। इनिशियल मेहनत करने में हमेशा मत कतराइए। आपको 6 महीना 8 महीना लगा तो भी चलेगा, इनिशियल आप रिसर्च करने के बाद ही एंटर कीजिए। ये कोर्स मैंने लॉटरी सिस्टम बेचने के लिए नहीं निकाला हुआ है कि आपको तुरंत एक मैं बता दूं कि यार कोई एक कढ़ाई लाओ, तेल डालो और बटाटा बनाओ, बटाटा वड़ा बना के वड़ा पाव बेचो। दिस इज नॉट व्हाट आई एम टीचिंग यू टू बिकम हार्डकोर रेस्टोरेंट ओनर्स। अगर ये सब आपने सीख के आपने मैंने जो बताया वो इंप्लीमेंट करेंगे तो ही आप सक्सेसफुल होने वाले। इसमें से कोई चीजें आप छोड़ देंगे, बोलेंगे यार गोपाल सर ने बोला लेकिन मैं नहीं करता हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, ये लोकेशन अच्छा लग रहा है इसमें जंप करता हूँ, और बाद में फिर आप बोलेंगे अरे यार गोपाल कामत ने बोला था यार 5 लोकेशन, अभी मुझे लग रहा है कि दूसरा लोकेशन अच्छा है, यार मैंने गलती कर दिया। सो डोंट डू दिस लेजी stupid mistakes. I'm sorry I'm being very blunt over here, but don't behave like children and do things. If you are learning about this, learn the right way. That is one of the reason why I am increasing the cost of this training. So आप लोगों को ये cost काफी सस्ते में मिला है। I am increasing the costing to 10,000, 15,000, 20,000. That is the reason why I take 1.5 lakh rupees for a private workshop to train people, to mentor people. The reason is once they put in the money, they are serious about it. 1000, 2000, 5000 में अगर कोई कोर्स लेता है तो वो ज्यादा सीरियसली नहीं लेता, क्योंकि 1000, 2000, 5000 तो ऐसे ही मतलब बोलते हैं ना हम लोग, उसका कॉस्ट है। ज्यादा पैसा देगा तो बंदा सीरियस हो जाएगा, ज्यादा पैसा देगा तो बंदा सीरियसली सोचेगा, सीरियसली स्टडी करेगा और सीरियसली आगे बढ़ेगा। आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन। अनिल शाह जी बोल रहे हैं थैंक यू फॉर द क्लैरिफिकेशन, रियली अप्रिशिएट इट। यू मोस्ट वेलकम अनिल जी, एनी टाइम। श्रुति जी बोल रहे यू आर ऑसम, ग्रेट सेशन, वेरी इंटरेस्टिंग, थैंक्स अ लॉट, यू आर मोस्ट वेलकम श्रुति जी। वी हैव टू गो फॉर अनदर 5-6 days and I am sure I am going to blow your mind. Let's make good hoteliers out of you and let us change the world one hotelier at a time. That is my mantra actually. मनीष कुमार जी बोल रहे सर मैं ऑनलाइन डिलीवरी के लिए नई मल्टीपल हाई फुटफॉल एरियाज में लड़के को बिठाकर सेल करने के लिए पूछ रहा था, बाद में वी कैन गो फॉर फ्रेंचाइजी एंड प्रोवाइडिंग मोमो एवरीडे टू टीएम। टीएम का क्या मतलब है यार? सर मैं ऑनलाइन डिलीवरी के लिए नहीं, मल्टीपल हाई फुटफॉल एरियाज में लड़के को बिठाकर सेल, ये आइडिया अच्छा है एक्चुअली। मल्टीपल हाई फुटफॉल में लड़के को बिठाकर आप मोमो सेल कर सकते हो, और मोमोज का एक सेंट्रल किचन बना के आप ज्यादा से ज्यादा मोमो सेल। सो दिस इज
मोर और लेस लाइक अ मिनी क्यूएसआर कंसेप्ट। मनीष कुमार जी, आप जो ये बोल रहे हैं ना, ये मिनी क्यूएसआर कंसेप्ट हो गया। ये इसमें मतलब आपका सेंट्रल किचन है जहां पे आप सब मीजा बना रहे हो, सब चीजें बना रहे हो, और आपने 5 या 10 लड़कों को बिठा के अलग अलग छोटे छोटे लोकेशंस लेके वहां पे एक स्टीमर डाल दिया है, पेपर प्लेट डाल दिया है, चटनी के लिए एक बोल डाल दिया है, और आप वो गर्म कर करके स्टीम कर करके सब मोमोज या फ्राई कर करके सब मोमोज देंगे। आई थिंक दिस इज अ गुड आइडिया। ब्रांडिंग अच्छा कीजिए मनीष जी। देखिए, आपको मैं एक बात बोलता हूं, एंड दिस इज फॉर एवरीबडी। कोई भी रेस्टोरेंट आप अगर खोलेंगे तो उसमें 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट होती है। सबसे पहला चीज है आपका ब्रांड। तो आपका ब्रांड जो है ना, वो ब्रांड हमेशा विजिबल होना चाहिए, और ब्रांड का टैगलाइन और एक पर्पस होना चाहिए। तो उसके लिए थोड़ा सा खर्चा कीजिए, ब्रांडिंग एजेंसी अच्छा पकड़िए, पैकेजिंग पे खर्चा कीजिए। अगर आप रास्ते पे समझो एक मोमो है जो पतले थैली में, मतलब प्लास्टिक का ट्रांसपेरेंट थैली में मोमो पैक करके आपको दे रहा है, वो अगर समझो मोमो 30 रुपए में बेच, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको, एग्जैक्ट रेट्स मुझे पता नहीं, पर 30 रुपए या 40 रुपए में बेच रहा है। अगर वही मोमो आपको 150 रुपए में बेचने हैं, तो आपके पास दूसरा कौन सा डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है? द सेकंड डिफरेंशिएटिंग फैक्टर इज टू मेक इट फील स्पेशल, एंड द वे यू मेक इट फील स्पेशल इज बाय चेंजिंग योर पैकेजिंग। सो ये जो बहरूज बिरयानी के मैं बात कर रहा था, ये 550-600 रुपए में चिकन बिरयानी बेचता है, इसका पैकेजिंग का कॉस्ट ही 100 रुपए है। ये इतना बड़ा बॉक्स, और उसके पीछे एक बहुत बड़ा कार्डबोर्ड है, उस पर पूरा स्टोरी लिखा हुआ है, बहरूज बिरयानी का जो रेसिपी है वो राजा महाराजा से चुराई गई है, और उसके लिए बहुत सारे जंग हुए हैं, एंड ब्ला ब्ला ब्ला। सो वो सब स्टोरी क्रिएट की है, वो एक एक्सपीरियंस क्रिएट किया है। सो आप ये जो करेंगे ना मनीष, सॉरी मैं सवाल भूल गया, हाँ मनीष जी, आप ये जो करेंगे ना, इसमें थोड़ा अच्छी तरह से कीजिए। लोकल जो मोमो बेच रहे हैं उससे अलग आप क्या कर सकते हैं? मोमोज जो है वो मोमोज, अभी एक सिंपल आइडिया देता हूं, मेरे दिमाग में आया, इसके लिए आप कर सकते हैं कि नहीं। मोमोज में जब मोमोज बनाते हैं तो उसके ऊपर एज में हम लोग पैक करते हैं, तो मान लीजिए आप मोमोज में आपका लोगो एम्बॉस कर सकते हैं कि वो देखिए, ऐसा कुछ कीजिए जो अलग है, और जिससे आपका ब्रांड बाकी लोगों से हटके रहे, और वो जो थैली में मोमोज बांध के देने वाले हैं उनसे थोड़ा अलग रहे, ताकि आप प्रॉपरली वो अलग चीजों से करें और आपका वो प्लेसमेंट अलग हो। सो फॉर एग्जांपल, मैंने आपको और एक एग्जांपल देता हूं। बॉम्बे में हमारे यहाँ पे एक चाय का बहुत बड़ा कंसेप्ट आया हुआ है, और उसका नाम है येवले चाय। तो क्या वो येवले चाय और रस्ते वाले चाय में फर्क क्या है? उल्टा मुझे तो रस्ते वाला चाय ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि रस्ते वाला चाय में अदरक डालता है बंदा, टेस्ट में बहुत है और हिट होता है, पतला होता है। येवले का चाय उन्होंने क्या किया है, 6 रुपए 7 रुपए का कटिंग है, उसका 10 रुपए कर दिया उन्होंने, और उसका जो दूध है वो दूध बहुत ही घट होता है, मतलब थिक होता है, उसकी वजह से थोड़ा सा रिच लगता है। तो उन्होंने उस प्रोडक्ट को रीब्रांडिंग, रीइंट्रोड्यूस किया और उसको अपग्रेड किया। उन्होंने वो कॉपर का किटलीज लगाया है, ब्रास का किटलीज लगाया है, बहुत बड़ा उन्होंने साइनेज लिखा है। तो येवले चाय करके है, वो जो कंसेप्ट है उसको भी स्टडी कीजिए। सो यू कैन रीइन्वेंट द कंसेप्ट बाय changing how a person feels about that, how the look, you can change the look of it, you can change the thing. So don't do how normal people are doing. थोड़ा सा इनिशियली आपको कॉस्ट ज्यादा आएगा, बट डू इट इन अ डिफरेंट वे, सो दैट इट स्टैंड्स आउट ऑफ द रेगुलर कंपटीशन एंड पीपल गेट अट्रैक्टेड। सो जो दिखता है नया और अच्छा दिखता है, लोग उसकी तरफ भागना चालू करते हैं। आई बिलीव दैट आंसर्स योर क्वेश्चन। अनिल कुमार जी, इफ समवन इज सेलिंग मोमोज फॉर 25 years, they only sell chicken momos for 70 rupees. They are popular. If I start a momo shop, where should be my starting point? I believe you should open a better momo shop with AC, with a good experience, and sell it at 100 rupees. और पार्सल में आप पैकेजिंग वगैरह अच्छा करके आप 125 रुपए में भी बेच सकते हो। सो डोंट थिंक दैट अगर 25 साल से एक बंदा मोमो बेच रहा है तो जैसे कि मैंने कल किसी को आंसर दिया था, बहुत बार जो कस्टमर्स है वो रेगुलर किसी के पास जाते हैं क्योंकि वो चीजें सस्ती मिलती है, उनका बजट होता है। तो आप ऐसा समझिए अनिल जी कि वो आप कस्टमर ही नहीं है। आप वो कस्टमर ढूंढिए जिनका परचेजिंग कैपेसिटी ज्यादा है, जिनको एक्सपीरियंस चाहिए, जिनको आप मोमो में एक वेराइटी, सिर्फ चिकन मोमो नहीं, आप मोमो में अलग अलग वेराइटीज ला सकते हैं। आप स्पिनच मोमो, कॉर्न मोमो बना सकते हैं, आप चीज मोमो बना सकते हैं, आप चिकन के अंदर शेजवान चिकन मोमो बना सकते हैं, आप स्पिनच एंड चिकन का कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, आप ओरिएंटल मतलब चाइनीज फिलिंग वाला मोमो बना सकते हैं। सो पुट लॉट ऑफ एफर्ट इन innovating your products so that you target a different type of clientele and different type of clientele starts hitting you, and then you can charge more. So regular मोमो अगर खाने वाला है तो रेगुलर, मान लीजिए अभी आप कोलगेट का पेस्ट लेने जा रहे हैं,
कोलगेट का पेस्ट अगर आप लेने जाएंगे तो आपको जो रेट है उस हिसाब से ही कोलगेट का पेस्ट मिलेगा, लेकिन सेंसोडाइन जो है वो पेस्ट क्यों ज्यादा एक्सपेंसिव है, क्योंकि सेंसोडाइन आपके मसूड़ों में जो दर्द है वो दर्द को कम करता है, आपको आपका तकलीफ कम करता है और आपको अलग एक्सपीरियंस देता है। और कोलगेट जो नॉर्मल कोलगेट है वो तो सिर्फ आपका मुंह धोने का काम करता है। तो ये दोनों जो कमोडिटी का चीज है इसमें भी कितना डिफरेंशिएशन है। सेंसोडाइन का जो कॉस्ट है वो नॉर्मल कोलगेट से मोर और लेस डबल है, आई बिलीव, आई हैव नॉट यूज्ड इट। सो ऐसा आप ध्यान में रखिएगा कि ये आप अगर चेंज करेंगे और ज्यादा एक्सपेंसिव, और उसके लिए आपको डेकोर भी अच्छा देना पड़ेगा। तो नॉर्मल मोमो मान लीजिए, नॉर्मल ऐसा स्टॉल है जिसमें लोग बैठ के मोमो कर रहे हैं, आप आपका डेकोरेशन अच्छा कीजिए, इंटीरियर डेकोरेशन पूरा एसी कीजिए, स्टाफ को अच्छा यूनिफॉर्म दीजिए और जो हैंड ग्लोव्स दीजिए, अभी कोरोना के टाइम पे तो ये सब सैनिटाइजर्स रखिए और ग्लैमराइज कीजिए उस चीज को। तो वो जो एक्सपीरियंस है उसका कॉस्ट आपको वन टाइम डालना पड़ रहा है, बट वो जो मोमो है वो आप 70 की जगह पे 125 में, तो थोड़े बहुत कस्टमर जो है वो बोलेंगे आपको, अरे यार ये बाजू में तो मोमो 70 में मिल रहा है, तू मोमो क्यों 125 में बेच रहा है। लेकिन फिर आपके पास एक बार जब रेगुलर कस्टमर्स खाने आएंगे वो क्लास अलग होगा, वो लेकिन वो आपको डिफरेंशिएशन करके वैसा लोकेशन पे चूज करके आप बेच सकते हैं। आप ये 25 रुपए वाला 25 साल वाला जो रेस्टोरेंट है उसके बाजू में ही आके आप वो बेचेंगे तो वो कस्टमर आपके पास नहीं आने वाला है, आपको अलग लोकेशन ढूंढना पड़ेगा, एक्सक्लूसिव टारगेट। ये जो मैंने 4 साल का पिछला एक्सरसाइज बताया है वो करना पड़ेगा, 4 दिन का, सॉरी नॉट 4 साल का। आई बिलीव दैट आंसर्स योर क्वेश्चन। Satra Plaza in Vashi, which is food hub, and there are some restaurants inside in the first floor, second floor. So is it beneficial or choose the property in ground floor where there are no restaurants nearby? Satra Plaza में ज्यादा करके हुक्का पार्लर्स है आनंद जी, एंड वन ऑफ 2-3 ऑफ देम आर माय फ्रेंड्स आल्सो। ये जो रॉयल एटलांटिस वाला है वो भी अपना दोस्त है और बाकी का सब। सो दीज आर, मैंने जैसे कि आपको बताया कुछ एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट आइटम है जो चलता है तो फिर वो अंदर चल सकता है, जैसे कि हुक्का पार्लर हो गया, बार हो गया, या फिर पब्स हो गए वगैरह। अगर आपको डे टू डे एक्टिविटी का आइटम डालना है तो आपको ओपन एरिया में, फेसिंग रोड फेसिंग एरिया में, जहां पे इजीली एक्सेसिबल है वैसे एरिया में आना पड़ेगा। आई बिलीव दैट आंसर्स योर क्वेश्चन। संतोष जी बोल रहे हैं, थैंक्स सर फॉर ऑल द क्लैरिफिकेशंस, योर पेशेंस विल व्हाइल आंसरिंग एवरीवन इज मच अप्रिशिएटेड। यू आर मोस्ट वेलकम संतोष जी। और लाओ यार क्वेश्चंस, अभी तो डीजल की गाड़ी गर्म हो गई और भाग रही है, और आप हम लोग सब, मतलब आप नहीं भाग रहे, मतलब मेरी गाड़ी भाग रही है और आपके क्वेश्चंस खत्म हो गए। मनीष कुमार जी बोल रहे सर मल्टीपल बॉय डिफरेंट एरिया में सेल करेंगे, उसके लिए कौन सा लाइसेंस चाहिए? और मल्टीपल बॉय डिफरेंट, नहीं आपको तो छोटे छोटे आउटलेट तो आपको साइन अप करने ही पड़ेंगे। आप बॉय रखो या गर्ल रखो मल्टीपल आउटलेट के लिए, लेकिन आपको छोटे छोटे आउटलेट्स साइन करेगा और वहां का जो लाइसेंसेस लगने वाला है वो आपको लेना पड़ेगा। जैसे कि मैंने आपको कहा, अगर आपका आउटलेट छोटा है, 150 स्क्वायर फीट, 50 स्क्वायर फीट, 100 स्क्वायर फीट, तो वहां पे जो 1-2 लाइसेंसेस लगते हैं वो लाइसेंसेस आपको रखने पड़ेंगे। ये जो आप मोमो सेंट्रल किचन में बना के डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं, ये सेंट्रल किचन का आपको लाइसेंसेस लगेगा, और बाकी का ये आपका मोड ऑफ ऑपरेटिंग योर किचन हो गया, लेकिन लाइसेंसेस तो मोर और लेस सेम लगेंगे, वो कुछ चेंज नहीं होने वाले। सेटिंग एरिया करना पड़ेगी चाहिए, और क्या सेटिंग करना पड़ेगी रेस्टोरेंट के साथ ताकि प्रॉब्लम ना हो? नहीं यार, मोमो के लिए कौन सा सेटिंग करना पड़ता है? रेस्टोरेंट वाले, पुलिस वाले मोमो खाएंगे भी नहीं, वो पुलिस वाले तो सब चिकन तंदूरी और चिकन मंचूरियन और बाकी का सब खाते हैं। सो आप यार इतना, मनीष जी, इतना नेगेटिव मत सोचो कि आप कोई क्राइम कर रहे हो या आप बहुत अच्छा कर रहे हो, आप लोगों का भूख और प्यास मिटा रहे हो। आपको पता है कि रेस्टोरेंट इंडस्ट्री के जो ओनर्स है उनको हेल्थ वाइज कुछ ज्यादा क्यों नहीं होता है? वो हेल्थ वाइज इसके लिए नहीं होता है क्योंकि हम लोग को बहुत सारी अच्छी दुआएं लगती है। बिकॉज हम 2 चीज करते हैं जो लाइफ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। हम किसी की प्यास बुझाते हैं जब भी कस्टमर आता है, और हम किसी का पेट भरते हैं जब भी आता है, तो हमको बहुत दुआएं लगती है, और इसके वजह से इसके लिए रेस्टोरेंट बिजनेस इज वन ऑफ द बेस्ट बिजनेसेस ऑन अर्थ। सो आप ये दिमाग में रखिए, एंड आई थिंक लाइसेंसेस जो है एग्जिस्टिंग वही आपके लगेंगे। आई बिलीव मोर और लेस ऑल क्वेश्चंस हैव बीन कंप्लीटेड। 1.25 घंटे हो गए, अभी अपन ऑनलाइन है। आई थिंक आई विल टेक अनदर 5 मिनट्स एंड देन फिनिश इट ऑफ। अनिल शाह जी पूछे, लाइसेंस इज रिक्वायर्ड फॉर हुक्का? हुक्का इज एक्चुअली इलीगल इन मोस्ट पार्ट्स ऑफ दिस थिंग, और सब सेटिंग पे काम चलता है। तो आई बिलीव हुक्का के लिए फिलहाल कोई ऑफिशियल लाइसेंसेस नहीं आया हुआ है। हुक्का बीच में बंद भी हो गया था। आई थिंक जब भी हमारे
जब भी हमारे होम मिनिस्टर थे तभी हुक्का बीच में आई थिंक एक 3-4 साल बंद हो गया था, अराउंड 10 इयर्स 7-8 इयर्स बैक, अभी वापस खुला है, पर आई डोंट थिंक देयर इज अ हार्डकोर लाइसेंस फॉर हुक्का. हुक्का इज इटसेल्फ सेटिंग पे काम चलता है. श्रुति कुलकर्णी जी, थैंक यू वेरी मच, यू आर मोस्ट वेलकम श्रुति जी. So I will finish this, guys and girls. Tomorrow we are going to talk about planning of a restaurant. So make sure you stay present and you stay open about this. And I'm glad. Give me your feedback on how today went. आपके वीडियोस मुझे भेजिए, हर एक आदमी, हर एक जो मेंबर है जिन्होंने आप नहीं भेजा है, आपके वीडियोस मुझे रिकॉर्ड करके भेजिए. और आई वुड लव टू हैव योर वीडियो फीडबैक्स, योर वीडियो रिव्यूज इन माय किटी, सो दैट मैं बाकी सब लोगों को बता सकूं कि कितना इनका लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस मिल रहा है ये, और कैसे उनको बाकी सब प्रॉब्लम्स उनके लाइफ में क्रिएट होने से बचा सकूं. सो थैंक यू सो मच. हाँ, संतोष जी का एक लास्ट क्वेश्चन तो लेना ही पड़ेगा यार, संतोष जी अपने दोस्त हैं. सर, वन लास्ट क्वेश्चन, हाउ डू वी रिड्यूस वेस्टेज एंड हाउ डू वी डील विद फूड लेफ्ट ओवर एट द एंड ऑफ द रेस्टोरेंट? फर्स्ट ऑफ ऑल, संतोष जी, the question of getting a wastage will be less because once your restaurant starts a process, 1-2 महीने में जब ये रेस्टोरेंट अच्छा चलने लगता है, उसके बाद खाना जो बनता है वो एज पर ऑर्डर बनता है, और जो खाना ऑर्डर में बनता है उसके पहले सब प्री प्रिपरेशन रहता है, और प्री प्रिपरेशन जो रहता है वो खाना बनने से पहले वाला जो कटिंग फटिंग है वो जितना लगता है उतना ही बनता है, तो वो आपको रेस्टोरेंट का वेस्टेज रिड्यूस इटसेल्फ करने में मदद करता है. और सेकेंडली, जो लेफ्ट ओवर रहता है मोस्टली तो स्टाफ को खाने में यूज होता है, और स्टाफ को खाने में यूज होने के बाद भी जो लेफ्ट ओवर होता है वो रेफ्रिजरेट किया जा सकता है और दूसरे दिन यूज किया जा सकता है, अगर वो वेज हो और वो रियूजेबल हो. So I think leftover comparatively is pretty less, somewhere in the range of 3 to 4%, is not more than that. And secondly, if you want to really reduce the wastage, you will have to have stringent staff, and मैनेजर का और ओनर का ध्यान होना बहुत जरूरी है, उससे आपका रिड्यूस वेस्टेज जरूर होता है. योर मोस्ट, आई बिलीव दैट आंसर्स योर क्वेश्चन संतोष जी. यू मोस्ट वेलकम आनंद जी. रोहित गाली जी बोले थैंक यू जी. रोहित गाली जी ने आज ज्यादा सवाल नहीं पूछे, कल जरूर पूछेगा. अनिल जी थैंक यू. मनीष कुमार जी थैंक यू. सी यू गाइस टुमारो. आई एम एंडिंग फॉर टुडे, एंड हैव अ सेफ एंड हेल्दी डे. घर में ही रहिएगा, बाहर मत जाइएगा. ओके, टाटा, बाय बाय.